मेरे माँ बाप से दूर हो गया मैं, मुस्कान और माई सिस्टर, मतलब अब मिलते नहीं थे एक घर पे रह के। मैं दुनिया भर को सलाह दूंगा लेकिन मैं खुद अंधा लौटा बन के बैठ गया हूँ। एक एक्टर ने मेरे को झाड़िया बोला था, साला डाउनफॉल देख रहा है। I was expecting something else. It turned out to be completely different. मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई यार। When I saw my picture and भाई मेरे को रोना आ गया। अगर मैं जिंदगी में कभी फिल्म्स की कुछ भी किया, मैं तेरे को पूरा हक देता हूँ रिफंड मांगने का। मैंने भुवन को बोला, भुवन यार बहुत सही कर रहा है यार, मेरे साथ ना ये हो गया ना, स्टार्टेड क्राइंग। गाइज मैं कर रहा हूँ मेहनत, मैं रोज कर रहा हूँ, प्लीज वेट फॉर इट। शान से पूछो, शान को मैंने दिखाया है, हंस रहे, कैमरामैन भी हंस रहे पीछे। And we gotta do it something like this. थैंक यू आशीष भाई, फाइनली हम मिले। कितने टाइम बाद? इट्स बीन हाउ मच टाइम हैज इट बीन? डेढ़ साल से तो बात ही कर रहे हैं हम टेक्स्ट पे। 2 साल हो गए शान, एंड हमेशा कब आ रहा है, अच्छा ये टाइम पे आ रहा है, बनाते हैं प्लान। एंड फाइनली यू आर इन मुंबई। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय हाउस भाई, ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू मेरी जान, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैं सबको बता दूं, मेरा ये फर्स्ट पॉडकास्ट है ज़मानों बाद, एंड मुझे शान के साथ ही कर रहा था, बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल विद हिम, हमारी बात होती रहती है। राइट भाई, एंड आई लव दिस गाय। Thank you, matter, thank you so even if our views might not always aligned with each other, but I love him. He's a very nice guy, and I always await his videos. Entertaining as hell. थैंक यू भाई, थैंक यू। एंड ये बात आपने बहुत सही करी, दैट जरूरी नहीं है दोस्ती अच्छी होने के लिए ओपिनियंस भी मैच करें। बिल्कुल यार, 101%। मतलब अगर मैं कोई चीज से एग्री नहीं करता हूँ शान तेरी, तो इसका मतलब नहीं तो मेरा दुश्मन हो गया। एग्जैक्टली, वही तो दोस्ती है। लोग नहीं समझते बात, उनको लगता है सेम ओपिनियन होंगे तभी एक साथ बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट यू शुड ऑलवेज हैव अ फ्रेंड सर्कल, एटलीस्ट सर्टेन फ्रेंड्स इन योर सर्कल हु डिफर फ्रॉम योर ओपिनियन। भाई मेरे ग्रुप में फुल झगड़े होते हैं, कुणाल, जादू, सबके साथ झगड़े होते हैं क्योंकि एक पिक्चर के ओपिनियन को लेके, क्योंकि मेरा टेक बहुत अलग रहता है, उनका टेक बहुत अलग रहता है, तो वही है। एंड वो लोग मेरे को ऐसा रियलिटी दिखाते हैं, तू देख, तू जिस वे से सोच रहा है ना, ऐसा नहीं है, तूने वो लाइफ नहीं देखी है, मैंने जो देखी है लाइफ मेरे को मालूम है। आप 10 साल से कर रहे हो, ओवर हाउ मेनी एक्टिव इयर्स हैज इट बीन ऑन यूट्यूब? ब्रो मैंने चालू किया था 2014 में जुलाई, आई थिंक 2014 जुलाई was my first ever video. Very bad, very cringy. It's still on Instagram. My first, it's very bad. It's horrible. Right. And 2014 I started mainstream. I started getting, I think 2016 is the year जहाँ से मेरे को थोड़ा लोगों ने पहचानना चालू किया। 2016, then 17 was okay, I'm in it. Right. मैं YouTube पे आ गया, Instagram से चालू किया था। Instagram से मेरे को किसी ने बोला कि भाई तेरा YouTube का कंटेंट चोरी हो रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं। मैंने बोला पैसे कमा रहे लोग, मैं बनाऊं कंटेंट, पैसे कमा सकते हैं। मैंने जाके YouTube पे डाल दिया, एंड मतलब एक ऑडियंस, आज के टाइम भी ये ट्रू है, अगर आपकी एक जेन्युइन फैन फॉलोइंग होती है ना किधर, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ गुड करियर। क्योंकि मेरी उतनी सी फैन फॉलोइंग जो थी उस वक्त, वो सब आए यूट्यूब पे, उन्होंने मेरे को सब सपोर्ट किया, एंड उनके सपोर्ट की वजह से इट स्टार्टेड ग्रोइंग एंड शान आई स्टिल कांट बिलीव। मतलब मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है भाई मैं कहाँ पहुंच गया हूँ लाइफ में, कहाँ चालू किया था। Like nobody would have known, right? Never in my life. Right. Like I'm sitting here in Mandra with you doing this podcast, I'm talking about all of this, it's still a dream. ये पता है, बहुत सारे लोग आते होंगे आपके पास भी, मेरे से भी पूछते हैं भाई यूट्यूबर बनना है क्या करें। आई से कि यार पहली बात तो मत बन, ठीक है भाई सच्ची में है ना भाई, सच्ची में भाई, ये इतिहास गवाह है, तुम जिससे उसके करियर के बारे में पूछो ना, वो यही पहली चीज बोलता है, मत करना भाई, मत करना क्योंकि तेरे को मालूम है हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी है। हाँ भाई, एंड अभी प्रॉब्लम ये है कि सभी इन्फ्लुएंसर है भाई। हाँ, 2020 के बाद जो ये टिकटॉक वाला सब कुछ सीन हुआ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, यू हैव, आपकी जो लॉन्जेविटी है यूट्यूब पे, इट हैज बीन फॉर सो लॉन्ग। तो अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि एक पीयर सर्कल ऐसा होना चाहिए हु स्टेज विद यू, एंड जैसे आपकी अभी सिस्टर से हम मिले, एंड जैसे आपने बताया, शी कॉल्स आउट योर बुलशिट कि यार ये मत कर। बिल्कुल। तो 10 साल में आपने बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, यू गॉट एक्सट्रीमली 30+ मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स हैं। हैव यू बीन सराउंडेड बाय, ऐसा कभी टाइम हुआ है, हैव यू बीन सराउंडेड बाय yes men? Yes, there was a time. And do you regret being surrounded by them? Yes, because शान मेरा भी एक टाइम था, मेरे को बहुत ईगो आ गया था यार, बहुत। एंड मुझे है ना, पता है आपको, पता नहीं चलता है, आपको ना गॉड सिंड्रोम आ जाता है। बट मैं यार छोटे शहर का लड़का, मुझे पहली बार देखा था फेम, ऑब्वियसली दिमाग पे चढ़ता ही है। इट इज देन माई ब्रदर्स, मेरे मामा के दोनों लड़के, माई फ्रेंड्स, जादू, they should give me a reality check.
माई डैड गेव मी अ रियलिटी चेक कि ऐसा नहीं होता है बेटा, यू कांट कीप डूइंग दिस. एंड बिफोर इट वॉज लेट मैं ऐसा अपने पैरों पे खड़ा हो गया. मैंने बोला नहीं यार, आई हैव टू एड्रेस इट एंड आई हैव टू बी दिस पर्सन हु हैज टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स. यू कांट बी लाइक ओ यू आर फेमस, आप कुछ भी करके निकल सकते हो. नो, दैट्स बैड, दैट्स वेरी बैड. तो दैट चेंज्ड. और वो 2017 में ही 17-18 में ही आया था. मेरा 1-2 महीने में ही मैं ऐसा खुद को संभाल लिया. So are you in touch with those people now? No. So you have to selectively weed them out, right? Yeah. It is मैं डिस्टेंस कर लिया खुद को. एंड मैं ना ऐसा झगड़ा वगड़ा नहीं करता हूँ. साइलेंटली आई डिस्टेंस माई सेल्फ. कभी कभी ऐसी कंपनी हो जाती है भाई जो लेजी एम्बिशियस होते हैं, which are the worst kind of people. They want to leech on to you. एक तो लीच एंड दूसरा लेजी एम्बिशियस लोग आर द वर्स्ट. बिकॉज इनको सब चाहिए करना कुछ, लेकिन इनको करना नहीं है कुछ. और अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें नुक्स निकालने हैं, उसको सलाह देनी है. जबकि वो 90% ऑफ द पीपल जो आपको फालतू एडवाइसेस देते हैं वो लोग ने लाइफ में खुद कुछ नहीं किया है. 10% आपके लाइफ में जेन्युइन लोग होते हैं जिन्होंने एक्चुअली कुछ उखाड़ा है. उनकी एडवाइसेस मैं सुनता हूँ. मैं उनकी एडवाइसेस सुनता हूँ कि हाँ भाई इसने खुद कुछ किया है ना तो जरूर सही ही बोल रहा है. लेकिन तेको भी शान, आई एम 100% श्योर, फालतू की एडवाइस देते हैं. क्योंकि वो अपने उस पर्सपेक्टिव से जो तुझे देख रहे हैं ना वो अलग है, लेकिन तूने जो पर्सपेक्टिव देखा है अपना, दैट इज डिफरेंट. राइट. भाई मैं सही बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना बहुत पुअर यूट्यूब वॉचर हूँ. आई डोंट वॉच a lot of YouTube. Same. ताकि सबसे बड़ा तो मेरे को ये लगता है कि मेरा जोक राइटिंग प्रोसेस या मेरा राइटिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अफेक्ट ना हो जाए. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये है कि मैं देखता ही रिव्यूज इतने ज़्यादा, मूवीज इतनी ज़्यादा देखता हूँ, रिव्यूज करने होते हैं तो कई बार खप जाता हूँ. देयर आर ओनली अ सर्टेन पीपल दैट आई एक्चुअली ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑन यूट्यूब कि लॉन्जेविटी कैसे चेज करी जाए. आप हो, कैरी है, भुवन है, ठीक है भाई, यू आर द फर्स्ट मूवर्स इन इंडिया एंड यू आर स्टिल सो रेलेवेंट. आई थिंक सो थोड़ा सा फेड ऑफ हुआ है, हल्का सा, आई बिलीव, बट क्योंकि इसमें गायब था. बट लेट्स सी क्या होता है आगे. तो आप इस पे एक्सपैंड करो ना, गायब कहाँ थे. सो अ लॉट टू अनपैक यार. 2022 में when I made सस्ता शार्क टैंक, one of my most successful videos of my life. And उससे मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. मुझे लगा था कंट्रोवर्सी हो जाएगी. That was a time when the video did well. I was like, okay, now you know what, Ashu, now it's time to settle. You should find a new home. You should move out. तो हम बैंड्रा आ गए. You were living in उल्लासनगर. हाँ. तो हम बैंड्रा आ गए. हमने यहाँ पे एक घर लिया. एंड यहाँ पे जैसे ही मैं आया, नाउ एक बेसिक सपना होता है शान मेरा था कि आई शुड सेटल डाउन, आई शुड गेट मैरिड नाउ. व्हाट आई वाज, अभी क्या 2024 है ना, आई वाज 28. Like now I want to get married because this is the right time to get married, have kids. Oh, by the way, you have a very cute daughter. God bless her. Blessed by. So obviously I also wanted to have a family. But then I dated someone and it did not turn out to be right. as I expected. So and, if you want to get into the nitty-gritties, not getting into the nitty-gritties of it, how was it? Was it like, was it mentally taxing? Was it toxic? How did the relationship go? यार, I'll tell you ना, मतलब it was, I was expecting something else. It turned out to be completely different. मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई यार. And I don't want to get much into it because I you know, I completely don't want respect it. anybody to disrespect that person. Because this is my side of the story. At least I owe my people who have subscribed to my channel, who जो मुझे देखते हैं, जो मुझसे उम्मीदें रखते हैं एंटरटेनमेंट की या जो भी है कंटेंट की, I owe them an apology and an explanation. So this is just my side of the story कि ये चीज़ हुई. And Shan, it put me into a very bad place. Very bad place. And तभी भी मेरा मन था कि मैं इसके बारे में बात करूं. बट पता है क्या हो जाता है ना, आजकल साला डर लगता है यार इंटरनेट पे बात करने से कुछ भी. उस वक्त मैंने सोचा यार, अगर मैंने अभी इस सिचुएशन में आके अगर मैं ऐसा इंटरनेट पे आके ऐसा मैं बोलूँगा कुछ भी कि मेरा ये जा रहा है, तो लोगों को यही लगेगा कि सिंपैथी ले रहा है. और हर चीज़ क्या है, PR हो गई है, हर चीज़ पब्लिसिटी स्टंट हो गई है. तो मैं 1-1.5 साल कुछ नहीं बोला शान. 2022 से लेके 2023 मिड, आई वुड से अप्रैल 2022 जून 2023 तक आई वॉज इन मैसिव टर्मोइल ऑफ लाइफ. मतलब आई वॉज बहुत गलत चीज़ों में घुस चुका था मैं. मेरे माँ बाप से दूर हो गया मैं.
मुस्कान और माई सिस्टर, मतलब हम मिलते नहीं थे एक घर पे रह के। मेरे दोस्त कुणाल, जादू, मेरे बचपन के सारे दोस्त सब मुझसे दूर हो गए और सब एक ही चीज़ बोलते थे, आशु है कहाँ, तू है कहाँ। और भुवन भी मेरे को बोलता था कहाँ गायब हो गया है, कैरी, सब लोग, एवरी सिंगल पर्सन फ्रॉम माई पर्सनल लाइफ, फ्रॉम माई प्रोफेशनल लाइफ, सबके लाइफ से मैं गुम हो चुका था। बट देन एज मैं आगे बढ़ता गया मुझे रियलाइज हुआ, मुझे सच्चाई दिखने लगी, एंड देन आई डिसाइडेड ओके इट्स नाउ टाइम टू टेक अ स्टैंड, नाउ इट्स टाइम टू मूव अवे फ्रॉम दिस टॉक्सिसिटी। मेरी आंखें खुल गई। आई रिमेंबर दिस, भुवन आया था घर पे, 2023 की बात है ये, उससे मैंने बात शेयर की। यू सी, जब आपका एक दोस्त होता है इस फील्ड में एंड यू सी हिम डूइंग अमेजिंगली सक्सेसफुल, उसका ताज़ा खबर आया था एंड आई लव हिम। मतलब मुझे कभी भी उससे ये नहीं हुआ है कि यार आगे बढ़ रहा है यार मैंने, क्योंकि भुवन का सक्सेसफुल होना मतलब एज गुड एज मेरा सक्सेसफुल होना है, क्योंकि वो जो पाथ्स खोल रहा है वो हम भी राइट एग्जैक्टली, ही इज ओपनिंग अ लॉट ऑफ डोर्स। मैंने भुवन को बोला, भुवन यार बहुत सही कर रहा है यार, मेरे साथ ना ये हो गया, ना स्टार्टेड क्राइंग। तो उसने मेरे को बड़े अच्छे से बैठ के समझाया कि सब कुछ छोड़, पहले तो अपने माँ बाप के साथ रहे, ध्यान दे। एंड as I opened up to other people, I realized because of this incident, I have so many great things in my life, Shan. I have my parents around me. I have my sister. Right. I have amazing friends. और ऐसे दोस्त कि I'm sorry to say, but उन्होंने मेरे को कभी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट नहीं किया। which is why I am there. बोलते ना, वो मेरे लिए कंफर्ट है, मेरा घर है जब मैं जाता हूँ। Right. अभी भी साले कोई 12th में अगर मैंने किसी लड़की के साथ को डेट किया होगा, कोई क्रश होगी, उसका नाम भी आता है स्टोर पे, साले हराव कर आशु देख So these are the important people that you need in your life, right? So after this incident, if I have to bring a conclusion, na Shan, I am very happy and thankful to God where I am right now. मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है ओ शिट यार बेचारा आशु परेशान लगा पड़ा है। मैं नहीं हूँ गाइस, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाई बहनों, मेरी बहन ने, मेरे माँ बाप ने मुझे निकाला है इसमें से। एंड गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की एक लाइन है, समटाइम्स द थिंग्स दैट यू सर्च द मोस्ट इन योर लाइफ आर राइट अराउंड यू, एंड यू डोंट रियलाइज दैट। True. And by you had everything, right? Yes. You had your family, you had your friends, but a wrong relationship can pull you so much into the depths of darkness that it's hard to come out and hard to look around yourself. कि यार मेरे पास सब कुछ है और सामने है, जैसे अभी आपने बोला, लेकिन मैं देख नहीं रहा हूँ उसको। नहीं, एंड आप इतना प्यार करते हो ना इंसान को कि आपको ना, आप सिर्फ अच्छा ढूंढते हो उसमें। भाई यही तो, दैट्स व्हाई अ वुमन कैन मेक और ब्रेक अ पार्टनर। औरतों के लिए एक आदमी, या सेम गोज फॉर गाइस आल्सो यार, जो बहुत ऐसा रेड फ्लैग होते हैं। आई रिमेंबर माय बेस्टेस्ट फ्रेंड सिमरन, शी गॉट मैरिड टू अभी जादू। शी वाज इन अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप मैन। उसका जो एक्स था, माय गॉड व्हाट अ रेड फ्लैग। मतलब मेरे को वो बताती थी ना, मैं हंसता था, मैं बोलता था सिमू तू कैसे लड़के के साथ है, तू पागल है। कभी कभी ना मैं, मेरी बहुत सारी ऐसी फीमेल फ्रेंड्स हैं, मैं उनकी कहानियां सुनता हूँ, मैं बोला तुम लोग क्या कर रहे हो, व्हाई आर यू बीइंग सो सबमिसिव टू दिस एस्पेक्ट। There's something in love. आप भी ऐसे ही जब आप रिलेशनशिप में थे, just like you were telling Simran, you अगर आप खुद एनालाइज करो, आप भी ऐसी सिचुएशन में होंगे, right? Hypocrisy at its peak. मैं दुनिया भर को सलाह दूंगा, लेकिन मैं खुद अंधा बन के बैठ गया हूँ। अरे देख भाई, मैं, और ऐसा होता है ना, समझो शान, तू मेरा दोस्त है, ठीक है, तू मेरे साथ उस सिचुएशन में होता है, तू मेरे को बता रहा है भाई आशु गलत हो रहा है तेरे साथ, तेरे को कुछ नहीं मालूम है शान, तू मेरी जगह होता तो तेरे को अलग ये बोल के मैं भाग जाता था। राइट। मन ही मन आपको पता रहता है, आपको पता रहता है ये गलत है, लेकिन आप उस सच से भागते रहते हो। राइट। तो झूठ को ऐसा मस्त मिठाई में लपेट के खाते रहते हो रोज कि नहीं सब ठीक है। और अगर वो बेयर मिनिमम कर देना इंसान, अच्छा आप बोलते वाह ग्रीन फ्लैग बिहेवियर भाई, राइट, वो बेयर मिनिमम, एग्जैक्टली सही ना। वो इतना सा भी कर देना सामने वाला कि यार क्या कर दिया इसने मेरे लिए, जबकि करा कुछ नहीं है, वो नॉर्मल होना चाहिए। वो शान, वो मीम नहीं है आईने के सामने, पुराना मीम है, एक बंदा ऐसे जोकर से पेंट कर रहा वो जैसे अलग-अलग से पूरा बन जाए। मैं ऐसा था, तो ये हुआ मेरा, आई केम आउट ऑफ इट। ऑब्वियसली आई लव दैट पर्सन सो मच कि इट इज डिफिकल्ट द अटैचमेंट मूव ऑन करना।
उसके बाद शान मैंने खाया, मैंने सब गलत आदतें की, मैंने बर्बाद किया खुद को ब्रो। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, ओवर ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग। इधर ही ये रूम में मैं पड़ा रहता था एंड आईने में देखता था ना शान, आई यूज्ड टू फील सो अगली। मतलब जब आप अगली फील करते हो, यू डोंट फील ब्यूटीफुल, यू डोंट फील नाइस, ना आपको अपना कपड़े पहनने का कुछ, अपने आप को ग्रूम करने का मन करता है। आप भाड़ में जाए, मैं चप्पल चड्डी पहन के निकलूंगा। एंड इट वॉज वन डे व्हेन आई सॉ माई पिक्चर एंड मैं शान तेरे को फोटो दिखाता हूँ भाई, मेरे को रोना आ गया। मैं बोला ये क्या है, 130 किलो मेरा वजन हो गया था। एंड मैं तभी ज्यादा कुछ अपलोड करता नहीं था, मैं पब्लिक को ज्यादा दिखाता नहीं था। मैं तेरे को दिखाता हूँ, एक तरह से पैसिव डिप्रेशन, भाई you had almost stepped into it। ओ भाई, ये मैं तेरे को फोटो भेजता हूँ भाई, तो व्यूअर्स को भी दिखाना, ये लगाना उस पे फोटो भाई, ये मेरे को भेजना, मैं भी भेजता हूँ तेरे को। दिस इज क्रेजी भाई मैं और लोग how मेरे heavy को were you? बोलते हैं, 130? 130 एंड लोग मेरे को बोलते हैं आप इतने मोटे थे ही नहीं, क्योंकि अरे भाई मैंने तुमको दिखाया ही नहीं मैं कितना मोटा था। अपन जब मोटे होते, जो मोटे लोग होते हैं ना, अपन ऐसा डबल लेयरिंग करते हैं तो छुपाने के लिए। I was a fat boy once, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मोटा था? I was always an athlete throughout, but I was like on the heavier side of the मेरे को दिखाना फोटो बाद में। मैं मतलब इतना नहीं गया, मैं कभी 85-90 तक गया था मैक्स पीक। तो मैं हो गया था बहुत गंदा मोटा। मैं बोला चलिए तो ठीक है, जाने दे। फिर मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाए भाई, प्री डायबिटिक, प्री थायराइड, हालत खराब, मतलब हर चीज में कोलेस्ट्रॉल हाई, मतलब गंदे वाले। एक दिन मैं रात को बैठा था। What year was this? This is 2023 only bro. Damn. And empty calories I was eating, मतलब खा पी के खत्म। सुबह को चिप्स से चालू हो रहा है, and sorry to admit alcohol also, you get into it. Yeah. And one wrong move you get into it, and then it's very difficult to leave. Right. करते गया। One day came when I saw myself in the mirror and I cried a lot. That was the worst night of my life. मैं बहुत रोया, क्योंकि मैं खुद को देख नहीं पा रहा था शान। मैं खुद को देखा और मैंने इतना गाली मारा, तो क्या किया तूने, क्या कर सकता था तू लाइफ में, और तूने क्या कर दिया ये। एंड आई नेवर फॉरगेट दैट नाइट। मैं नेटफ्लिक्स चालू था और नेटफ्लिक्स पे अपन कैसा स्क्रॉल करते हैं, पिक्चरें आती है, फिर हम रुक जाते हैं किस पे, मैं रो रहा हूँ। एंड फिर जब हम किसी पिक्चर पे रुकते हैं तो उस पिक्चर का एक सीन चलता है। आई नो दिस साउंड्स वेरी ड्रामेटिक एंड फिल्मी ब्रो, बट ये हुआ मेरे साथ। संजू पे आकर रुका। अच्छा, संजू का वो सीन चालू हो गया जिसमें रणबीर कपूर विकी कौशल के घर जाता है दारू लेने, रियाब से भाग के, एंड उसको सुनील दत्त साहब मिलते हैं वहां पे, एंड वो दारू पोर करके रेडियो पे गाना चलाते हैं, रुक जाना नहीं। शान में बहुत रोया, मेरे को अभी भी हो रहा है। मैं बहुत, वो देख के मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं बहुत रोया। मैं उठा और मेरे माँ बाप बहुत परेशान थे 3 महीने। और मेरे माँ बाप, पापा की मैं लाइन कभी नहीं भूलता हूँ, आशु तू 100 की स्पीड पे उड़ रहा था, अब तू 10 की स्पीड पे रेंग रहा है। और वो बहुत परेशान मेरी हेल्थ को लेके। मैं उठा, मैं अपने डैड के पास गया, मैंने पापा को हक किया। मैंने बोला पापा अब दुखाया है मैंने आपको, अब मैं इसके आगे कभी नहीं दुखाऊंगा। सी हाउ प्राउड यू विल बी ऑफ मी, यू विल फील प्राउड ऑफ मी। बस नेक्स्ट डे से शायद मैंने सब बंद कर दिया। ओवर ईटिंग, गंदी आदतें, सब कुछ बंद। मैं गया जिम। मैंने बोला अब ये लड़ाई मेरे से, अब ये लड़ाई खुद से है। मुझे मेरी आंखों में इज्जत कमानी है, दुनिया के लिए नहीं। मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं किस चीज का कैपेबल हूँ। क्योंकि अगर ये वॉर मैं खुद से जीत गया ना, जो खुद को मैं गाली मार रहा था, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में। तो दैट डे एंड टुडे शान, एवरीडे जिम। भाई इट्स अ डिफरेंट आशीष चंचलानी यार। एवरीबडी इज लाइक a witness to your transformation, like everybody knows that how drastically you transform. शान सब मेरे को बोलते हैं आप मोटे अच्छे लगते हो यार। भाई ये सब बकवास की बात है। मोटे अच्छे, कोई किसी को कोई मोटा अच्छा नहीं लगता है। तुम अपनी बॉडी को मार रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। शान मैं तेको सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को जो फैट शेम किया है लोगों ने, जो फैट शेम किया है भाई, तुम लोग कहाँ थे जब यार, जब मेरे को लोग इतना, भाई मोटापा ना पहचान बन जाती है भाई। एग्जैक्टली, पहचान बन जाती है और लोग ना उससे फनी चीज ना एसोसिएट करने लग जाते हैं। ये तो गुल्लू गुल्लू है, ये सब करके, ये सब त्यापा करके। एंड देन भाई तुम बंदे से पूछो कि कितना मोटा होगा, कितना उसकी हेल्थ खराब हो रही है। शान अकिनेटर मालूम है तेरे को, एक ऐप है। हाँ शायद। वो लोग साला उस पे, मैं इतना मेरे को गुस्सा आता है उस पे ना, गेस योर यूट्यूबर, हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर, गेस करो। साला सबके लिए आ रहा है, ही हैज लॉन्ग हेयर,
कौन है, भुवन है, हाँ. या शॉर्ट है, जो मेरे लिए आया था फैट, ही इज फैट. That must have भाई, hurt यार. अरे यार, मैं बोला, कौन? बहुत- क्या बात कर रहे हो तुम लोग, ये मेरी पहचान कब से बन गई? Right. और भी तो चीजें की है मैंने लाइफ में यार, उसके बारे में बात करूं. हम्म. बट नहीं, मोटापा भाई पहचान बन जाता है. एंड आई एम सॉरी गाइस, आई हम्म. एम टेलिंग यू दिस, कोई भी मोटे आदमी को आके ये नहीं कहता है कि तुम बहुत क्यूट लग रहे हो. नहीं. मुंह पे जरूर कह देगा, जाएगा तो कहेगा वो मोटा जा रहा नहीं है. हो, अरे वो मोटा है, अरे साला खाते रहता है तो. एक एक्टर ने मेरे को झाड़िया बोला था, अच्छा. वो मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ. न्यू जेन एक्टर है, हाँ. साला डाउनफॉल देख रहा है अभी वो. मैं नाम नहीं लूंगा. साला मेरे को इतना गुस्सा लगा हाँ, भाई. ना, साले तेरे से तो अच्छी बॉडी बनाऊंगा. सही बात है भाई. झाड़िया बोलता है ना मेरे को. Why you have one of the most pleasing looking personalities on YouTube? नहीं ब्रो, भाई चेहरा आपका यार, come on, don't discount yourself यार, you know that. Yeah. And I am conditioned like this that Hmm. people have called me ugly when I was fat. So I'm always conditioned. तो ऐसा नहीं है कि मैं fishing for compliments. मेरे को इतना condition हो गया है ना इस चीज का कि जब मेरे को कोई बोलता है ना you look good, मैं नहीं विश्वास करता. मैं बोलता that's so sweet of you brother, तेरा हक कर. हाँ. But no, I don't look good. एंड द वर्स्ट पार्ट इज भाई, मैंने तो देखा है आजकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्या होता है. बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स ऐसी है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक टॉप इन्फ्लुएंसर है, वो सारी जिंदगी अपनी मोटी रही. जब तक वो मोटी रही, जब तक वो इन्फ्लुएंसिंग कर रही थी, अब वो ओटीटी कर रही है. हाँ. जब तक वो इन्फ्लुएंसिंग कर रही थी, आई न्यू हर, एंड वो मेरे से फैट लॉस टिप्स भी लेती रहती थी. आई हैव सीन हर बैटल विद फैट लॉस. शी वाज नेवर सीरियस, एंड throughout the time when she was not serious, she was making content on body positivity, right? Okay. Telling other fat girls कि ठीक है, it's okay to be fat, it's okay to be fine. But then she starts getting roles into Bollywood and on OTT, and she drastically loses weight. Yeah. ठीक है, I would not name her. She drastically loses weight. Okay. Completely turns off, मतलब 360 or 180 degree turn. बिल्कुल. ठीक है. और now there's no body positivity on her channel. She does not talk about it. But when you were at the peak, at the helm, at the epitome of your influencing young girls, you were telling young girls it's okay to be fat. Yeah. That's And now जब तेरे को वो पैसे के लिए हो गया ना, that this is why I do not understand कि तुम गलत चीजों को प्रमोट मत करो. मोटापा गलत चीज है. Your body is suffering. बात अपने चेहरे से, या फिर अपने, अगर कोई लड़का भाई आजकल ऐसे भी चलने लगा है कि भाई ये तो सनस्क्रीन लगाता है या फिर थोड़ी ग्रूमिंग कर लेता है तो गे बना देते हैं उसको. ये यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये. और छुप छुप के लगाते भी है. अरे भाई तो क्या प्रॉब्लम है? अगर तो लड़का अपने आप को सेल्फ ग्रूम कर रहा है, ये अच्छी चीज है भाई. सनस्क्रीन तो मेरे को ऐसा लगता है भाई इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट है भाई. भाई मैंने तो अपने ब्रांड में भी लॉन्च किया है ताकि गाइस कोड वे टू इंटीग्रेट. भाई इंटीग्रेशन लगा देते हैं जल्दी से भाई. बट यार ऑन अ सीरियस नोट, आई एम सॉरी, मेंस ग्रूमिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपके सबसे फेवरेट हीरोज, द मोस्ट मैस्कुलिन पीपल दैट यू नो, क्या क्या करवाते आपको मालूम नहीं. भाई प्लीज सुनोगे ना, दैट्स क्रेजी. फट जाएगी. तो वही रियलिटी है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते. एंड बॉडी पॉजिटिविटी का ना यार, मैं शान, मेरा ना इस पे टेक ये है कि मैंने कभी भी किसी को भी कभी नहीं चिढ़ाया है. मैं किसी के भी मोटापे का मजाक नहीं, because I've been there. I know how it is. सबके अपने कंडीशन होते हैं, लोग नहीं कर पाते यार. सबके पास टाइम नहीं होता है. लोगों को खाना बहुत पसंद है, वो विल पावर और डेडिकेशन नहीं होती है. लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि गाइस, मोटापा खराब है. मैं जब मोटा था ना, तभी आप लोग ने देखा होगा, मैंने अपने कंटेंट में भी अपना मजाक उड़ाया है मोटापे का बहुत. एंड मुझे लोग बोलते थे आप क्यों करते हो आप अपना, बट मैं वो लेता था जो, क्योंकि आपको कोई कितना भी झूठ भेज दे, मीठा सा कड़वा सच ये है कि जब आप मोटे होते हो तो वही आपकी पहचान बन जाती है. द फर्स्ट थिंग पीपल विल टेल यू इज वो मोटा आ रहा है आज, वो जाड़िया आ रहा है. तो मैं पर्सनली, एंड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दिस, आई एम टेलिंग यू, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बीइंग ओवरवेट इज ओके, नॉट अ बिग थिंग. आपके लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, काम चल रहा है, प्रेशर होंगे, लेकिन बीइंग ओबीस इट कैन किल यू फास्टर. एंड मत बनाओ बॉडी भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ बॉडी बनाओ, स्टेरॉइड्स लो. लोग बॉडी बिल्डर बनने बॉडी बिल्डर को कौन बोल रहा है? मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान दो, फिट रहो, एंड आई एम टेलिंग यू योर लाइफ विल चेंज. पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. आप उड़ोगे लाइफ में, आपका ब्रेन अच्छा चलेगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ. भाई एक सिंपल सी सेइंग है व्हिच आई स्टिक बाय टू ऑलवेज, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल, अगर वो मेरे से पूछते हैं, मैं ये कहता हूँ फिजिकल इज द व्हीकल. तेरा व्हीकल है, तेरी गाड़ी है, तूने इसी में सब कुछ करना है. तू इसी के साथ आया था, इसी के साथ जाएगा. तू इसी की मान देगा तो तू क्या ही पहुंचेगा. तेरी गाड़ी अगर कंडम हो गई तेरी गाड़ी, तू कहाँ से डिस्टेंस कवर करेगा? हाँ, वही you would fail in your career.
ultimately your bad health will start showing in a relationship also. Yeah. A lot of people don't say it in a relationship, लेकिन अगर एक relationship में एक बंदा बहुत hot है, who is very good Yeah. looking, and the other one is extremely fat, Yeah. this will lead to a fallout sometime or the other. आ ही जाता है ब्रो, कोई कितना वो भी इस आ चीज को, जाएगा। इस अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन को कितना भी अपन अवॉइड कर लेना, हाँ, ये आएगा ही आएगा आ भाई, ही जाता है। आ ही जाता है। एंड वो कभी बोलेंगे नहीं डायरेक्टली, नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, उल्टा बोलना चाहिए। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ऑलवेज पुश योर पार्टनर। जैसे आजकल होता क्या है, अगर एक बंदा मोटा है, दूसरा पार्टनर उसको पुश कर रहा है, और अगर वो मोटे वाला बंदा जाके बाहर बोल देना, तो लोग कहते हैं भाई तुम्हारा पार्टनर टॉक्सिक है, ही शुड लव यू एज यू आर। भाई ही इज ओनली टेलिंग यू जस्ट डू नॉट गेट डायबिटिक, डू नॉट किल योरसेल्फ, दैट्स रियल लव। आई हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस, माय ओन पेरेंट्स। मेरे पापा बहुत मोटे थे शान। माय डैड गाइस वाज ऑलमोस्ट 140 kgs एट एज ऑफ 29, एंड मेरी मॉम हमेशा कहती थी उनको, वो समझते थे कि भाई मम्मी झगड़ा करने की कोशिश कर रही है, बट देन व्हेन वंस ही अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, हिज फ्यूचर, मॉम पुश्ड हिम वेरी मच, एंड टुडे पापा थैंक्स मॉम। ही लुक्स सो यंग यार, जब भी आप उनकी फोटो अभी आएंगे ना, मैं तेरे को मिलाता हूँ पापा से घर पे, ही लुक्स सो यंग, एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ। सो समटाइम्स आई नो देयर इज अ थिन लाइन, कभी कभी अगर आपको आपका पार्टनर शेम कर रहा है वो गलत बात है, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपनी हेल्थ का ध्यान दो, आई लव यू, आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू, प्लीज लिसन टू देम, दे एक्चुअली केयर अबाउट यू, राइट। इफ यू आर वे ओवरवेट इन योर अर्ली 30s, तुम्हारे 40s खराब है भाई। तुम अब कल को फैमिली स्टार्ट करो ना करो, वो भी डिफरेंट चीज है भाई। पहले तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट। यार अगर तुम खुद ही लंगड़े हो तो तुम किसी को कैसे भागना सिखाओगे? बिल्कुल। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम उसके साथ नहीं। भाई द डे माय वाइफ कंसीव्ड, आई विल टेल यू, I started my transformation 9 months. ठीक है, I was pretty good shape, but I challenged myself more. मैं रोज सुबह अपना 10 किलोमीटर 10 किलो बांध के दिन शुरू करता हूँ कनाडा में, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इन द मॉर्निंग। मैंने उसको 10 से 15 किलोमीटर किया। आई वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ इवन मोर। मैं यहाँ के इंडिया के बेस्ट बॉडी बिल्डिंग कोच के साथ बैठा, मैंने कहा हाउ डू आई टेक माई फिजिक टू द नेक्स्ट लेवल, हाउ डू आई इम्प्रूव माई लॉन्जेविटी, ठीक है, ताकि मेरी बेटी अगर मेरे को कल को देखे ये ना बोले कि पापा ये खा रहे हैं, पापा ऐसे हैं, तो मेरे को क्या बोल रहे हो आप, राइट। मेरी बेटी की पहली स्विमिंग क्लास शुरू हो गई थी 5.5 महीने में। आज वो इतनी है कि वो आज 10 महीने की 10.5 महीने की है। अगर आप उसको पूल के सामने बिठाओगे, शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाटर, शी वुड जंप इन, दैट्स नाइस। तो मेरे घर का एक रूल है, अगर तुमने मेरे घर में रहना है, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, यू हैव टू फर्स्ट फुलफिल योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर बॉडी। अरे वाओ, यू कैन हैव फन, यू कैन हैव एवरीथिंग दैट यू वांट टू ईट। भाई ये भी चीज मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। डाइटिंग का ये मतलब नहीं है जो ये लोग बोलते हैं ना इंटरव्यूज में, एक्टर लोग, मैंने 9 साल से ये नहीं खाया। भाई दोस्तों, हर वीक गुलाब जामुन क्या रसमलाई प्री डायबिटिक था मैं खाता हूँ, क्यों नहीं खाए भाई, एंजॉय करो, राइट। मेरे को चिप्स बहुत पसंद है शान, चिप्स मेरी जिंदगी है भाई, राइट। मैं खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, अपना मन मत मारो, लेकिन बैलेंस करो। आई विल टेल यू द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट द फूड, इट्स नॉट शुगर, इट इज ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ मूवमेंट। चलते ही नहीं है, पड़े रहते सारा दिन। ये 2 चीजें अगर कंट्रोल हो गए ना आप, मेरा एक मस्त लाइन है, मैं सबको बोलता हूँ, आप 200 गाजर खाओ या 2 समोसे खाओ, दोनों गलत है, समझ रहे हो। 2 समोसे नहीं, मैं बोलता हूँ 4 समोसे खाओ, दोनों गलत है। दोनों में कैलोरीज आपकी बॉडी की बढ़ेगी, राइट। कोई भी चीज हद के बाहर अच्छा नहीं है, और उतना खाओ जिससे आपका बेली भर जाए, भूख से थोड़ा कम। आपकी बॉडी को जितना जरूरत है उतना खिलाओ, राइट। बट वो लोग समझते नहीं है। एंड द सेम थिंग गोज फॉर कुछ लोग फिटनेस को ही अपनी बॉडी को अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं। वो चीज चली जाती है बॉडी डिस्मॉर्फिया में। अच्छा, मतलब मेरे को समझ, बॉडी डिस्मॉर्फिया ऐसा होता है जैसे बॉडी डिस्मॉर्फिया मेरे को मालूम है, मतलब तूने इसके पहले जो लाइन बोली मैं समझा नहीं। कुछ लोग ना फिटनेस को अपना लाइफस्टाइल हैविंग फिटनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, इट शुड नॉट बी योर लाइफस्टाइल। हां, ये भी एक कि तू हर पार्टी में जा रहा है और तू कैलोरीज गिन रहा है, ठीक है। इफ यू आर हैंगिंग आउट विद योर बॉयज, इफ यू आर हैंगिंग आउट विद योर टीम, 1-2 बियर पी ले, इट्स जस्ट फाइन, हैव फन समटाइम। ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल ही, मैं ऐसे सीरीज से निकल चुका हूँ। देयर वाज अ टाइम जब मैंने नई कैलोरी काउंटिंग करनी सीखी थी, मैक्रोज माइक्रोज के बारे में, भाई पागल हो जाते हैं। देन यू गेट ऑब्सेस्ड। बट धीरे धीरे एज अब मैं इस ट्रिप पे आया हूँ, जब से मैं छोले भटूरे भी खा रहा हूँ, ये भी खा रहा हूँ, आई नो, बट मंगा है तेरे लिए भाई अभी खाएंगे आराम से भाई। एंड नाउ आई नो 3 weeks आई विल बी बैक इन कनाडा, आई विल बी 3 to 4 weeks आई विल बी बैक। हाँ, तो मैं अब इतना स्टिकलर नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक माय फिजिक माय आइकॉन एवरीवेयर कि हाँ भाई ये एक अच्छी बॉडी है, एक अच्छा फिजिक है, यू कैन बैंक इट, मोनेटाइज इट लेटर ऑन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। डू नॉट मेक, या जैसे आपने कहा ना, डोंट ओवरडू इट एंड डोंट ओवरडू इट, इट्स वेरी गुड। यार वही है ना, मतलब बहुत मिस इन्फॉर्मेशन ना बहुत स्प्रेड है। एक तो मुझे शक्कर को ना विलन बना कर, भाई बहुत जबरदस्त तरीके से
कोकेन से कंपेयर करने लग भाई जाते शुगर हैं। ना ऐसा हो गया है कि मतलब भाई शुगर खाओ ही मत, ये हो गया वो हो शुगर गया खाओ तो मर गए। भाई। चोट भंगड़ा ऐसा है ना इसके आसपास शुगर के पास तो फियर मॉन्गरिंग, फियर माउथ, जबरदस्त फियर मॉन्गरिंग इज द वर्स्ट। वर्स्ट। मेरे को ऐसा Don't do लगता this. है Don't यू do शुडंट, this. Right, पीपल right. शुडंट। बट इसका ये अभी क्या है यार, दोनों ना तलवार है, दो धारी तलवार है। अगर मैं अभी इधर बोल दूं पॉडकास्ट में कि शक्कर इतना बुरा नहीं है, तो कल से इतना क्लिप कट के जाएगा कि भाई Promoting bad eating. वो जो पतला हुआ है चचलानी बहन का, वो तो बोल रहा था शक्कर बुरी नहीं है ये बन जाएगा। ये फिर अब मेरा इसके पहले का कॉन्टेक्स्ट भी सुन लो ना, ओवर ईटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो लोग नहीं समझ। बोलेगा। और अगर मैंने बोल दिया हाँ कि शक्कर बहुत गंदा है, तो यार ये तो पहले खाता था, ये तो ऐसा है, ये तो हाँ, वैसा है, हाँ, तो वो लोग समझते वो नहीं लोग है। समझते किधर नहीं। मेरे को खाते हुए देख लिया तू तो ये बोला था तू तो उसने। बोला था साले। तो भाई throughout this process you talked about how your family played a very integral role in getting you back from there. How has your relationship been with your father? Because लॉन्डो का जो बाप से relationship होता है, और वो भी especially 90s dads, they're a very different breed of dads. Because the dads that we are, at least I'm a dad now, I am definitely not the same dad as my father was. Definitely not. और आजकल millennials से आप जो भी बात करोगे, millennials को पेरेंट्स देखे तो बहुत अलग तरह की पेरेंटिंग है जिसमें हम बड़े हुए हैं। हाँ बराबर। तो आपका आपके ग्रोइंग अप फादर के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा? यार मेरा, मैं जब ये रील्स देखता हूँ ना कि पापा को हक कर लिया तो इमोशन हो गया, बहुत बड़ी बात है, मैं उस चीज़ से कभी रिलेट कर ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे डैड ने हमेशा बहुत प्यार किया है एंड ही इज़ ऑलवेज टोल्ड अस टू एक्सप्रेस एंड बी अफेक्शनेट। उन्होंने मेरे को वो हमेशा कंफर्ट दिया है। मेरे डैड के साथ बहुत प्यारा रिश्ता रहा है बचपन से, बिन वेरी क्लोज टू हिम। एंड पापा ने मुझे सब सिखाया है शान। एवरीथिंग दैट आई हैव बिल्ड इन माय करियर आई ओ टू माय डैड। क्योंकि मेरे पापा थिएटर ओनर रह चुके, पब्लिक मासेस को जानते हैं, उन्होंने मुझे ऐसी वो ज्ञान की गंगा है वो बंदा। मैं बिगेस्ट गुरुजी ऑफ माय लाइफ, नोबडी एल्स। आज भी मालूम है तेरे को शान, मैं तेरे को मिलाऊंगा, मेरे पापा का जो प्रेडिक्शन है ना भाई, पूरे इंडस्ट्री में फेमस है। अच्छा, पूरे इंडस्ट्री में उनको 1 मिनट में पता चल जाता है, ट्रेलर देख के, मूड देख के, कि पिक्चर चलने वाली है नहीं चलने वाली है। 99% ऑफ द टाइम ही इज बीन राइट। जनवरी 2022 नहीं, जब कोविड क्या ये सब पिक्चरें पिट रही थी ना शान, राइट, माय डैड टोल्ड मी एक पिक्चर आएगी, बड़ी एक्शन फिल्म आएगी, उसमें शाहरुख खान होगा, अरे वाह, और वो पिक्चर बॉक्स ऑफिस को वापस लाएगी, थिएटर को रिवाइव करेगी। दैट इज व्हाट ही सेड एंड पठान डिड दैट। लास्ट ईयर दिसंबर में ही इज टेलिंग मी, आशु बहुत ज़्यादा एक्शन स्पाई इंडिया पाकिस्तान मूवीज हो रही है, अभी जो पिक्चर रिकॉर्ड ब्रेक करेगी वो एक हॉरर कॉमेडी होगी, क्योंकि पब्लिक का मूड है स्त्री। तो पापा का ऐसा मतलब हाथ है, ऐसा एक्सपीरियंस है ना, नॉलेज है ना, कि आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी दैट। एंड वो मुझे, एंड शान इतिहास है, गवाह है, जो पापा ने बोला है वो हुआ है मेरे साथ। कि आशु तू, इफ आई एम इन अ बैड रिलेशनशिप, ही टेल्स मी दिस इज गोइंग टू हैपन विथ यू, इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, वेरी गुड, योर लाइफ बेटा, मैं तो तेरे को बांध के नहीं रखने वाला। ट्रू, एंड इट हैपेंस। तो अभी मेरे डैड मुझे कुछ भी बोलते ना शान, मैं ऐसा पकड़ के रुक के सर नोट्स में लिख के रखता हूँ, मेरे पापा ने बोला आई शुड बी केयरफुल, आई शुड बी केयरफुल, आई शुड बी केयरफुल। तो मेरे I owe a lot to my dad. I love him, bro. Bhai, this is something that you should cherish. Coming from where I come from, I never shared a very healthy relationship. Tell me now, why? Bhai, it's been, see, he worked with one of the biggest Indian car manufacturers. Okay. He was an engineer and automobile engineer the wo, and he worked there for 16 years. Okay. Then he was a man made for a job, right? He was an intelligent guy, but वो काम job वाला ही कर सकता था. He was not a guy who had the knack for business. But somehow he got into business, got into a circle of people who encouraged him कि आप business में आ जाओ. So he got sucked in there. He had the money initially, वो पैसा उन्होंने वहाँ लगाया, but the business world was not for him. That's how I can put it. So सारा पैसा leech off हो गया. We were never rich. But you told me. हाँ, we were never rich, but एक healthy upper middle class family थी to start with जब मैं छोटा था. बट धीरे धीरे करके जैसे मैं बड़ा होता गया, बाय द टाइम आई वाज 15, 16, 17, आई सॉ डेज वेयर घर पे पैसे नहीं होते थे फीस भरने के लिए, बिकॉज माई डैड की पेमेंट नहीं आई है 3-4-6 महीने से पेमेंट नहीं आई है, राइट। एंड वी बैक देन माई डैड व्हेन ही यूज्ड टू वर्क फॉर महिंद्रा, सो भाई घर में VCR हुआ करता था उस टाइम पे 90s में, जब घरों में लोगों के कुछ भी नहीं हुआ करता, 16,000 का। एंड द सेम पर्सन इज नाउ स्ट्रगलिंग फॉर
petrol money for his car. Oh my God. So he had personally seen so much turmoil. And now that I am a father, I realized this fact. Back then, जब मैं टीनेजर था, जब मैं दोस्तों को देखता था कोई मर्सिडीज में आ रहा है, कोई इसमें आ रहा है, I went to a decent school. हमारी लोकेलिटी में बहुत बड़ा And your स्कूल dad always managed to give that upbringing to you कि हाँ मैं इसकी life comfortable रखूंगा despite. I would also not say that because he had become, there was a point in time he loved us a lot, but he became completely detached. Oh. He never showed us that feeling. Because of work? You because think? of work, Okay. because of जो काम में उनको धक्के मिले, धोखे मिले. वो थोड़ा He आदमी हो isolated. जाता है, Some हाँ. people just keep them. Coping mechanism Yeah, अलग रहता है. they work in a silo. Like Yeah. वो आप रूम में रहेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे. हाँ, There's a हाँ, lot I going can on inside, yeah. and then you add alcohol to it, I have seen Yeah. such people. and then you add chain smoking to it, which went on for like 25, 30 Oh man, years. that's bad. Right. That's So bad. everything came together and became very bad. So I still to this day I say to people that I don't know what to do, but I know what not to do looking at my father. हाँ. True. So वो जो वहाँ से contrasting चीजें शुरू हुई, we lost everything. It had come to a point कि मेरी नानी के बैंगल्स बेचने पड़ गए थे मेरी कॉलेज की फीस देने के लिए. I still remember this day. So my mother was the backbone of the house. Oh, she was a wow. teacher. So there So was a she took huge care of everything. Yeah. And now it has come to a point. मेरी मम्मी जो बोलती हैं, I'm earning well. I can just provide her everything Wow. by यार. God's grace. She must be so proud of you. Yeah, and everything changed after 2020. And when our life was about to completely change, my dad passed away. That today. How did he pass away? Yeah, वो उनका lungs fail हो गए थे उनके. Man. He was smoking. Yeah, he was smoking. At उनके जाने से 5-6 साल पहले, I would say, he had lost the will to live. Everybody around him could see that. He was just trying to kill himself. And that's the worst now. That's the worst. I told him, Dad, my mom is a fitness freak. I get it from her, but my dad never moved a finger throughout his life. Was he overweight? No. He was. But he was like. He was. भाई जाने से 10 साल पहले तो he completely lost all the weight because of stress, because of the tension. Oh my God. That's the skin color. So it completely was a darkened. very. You had a very. मतलब बहुत disturbed Yeah, I could relationship see. with Yeah. him. And I'm Although I very can vocal see in about your it. words that you love him. Yeah, You yeah. always loved him and you respect him. Yeah, I respect him a lot because being a father now, I see Yeah. कि भाई मेरे को अगर मेरे सामने एक बच्चा है कि मेरे को उसको ऐसे ट्रीट करना है, लेकिन मेरे फादर ने ये सब नहीं किया था. So I borrow those examples कि हाँ मुझे ये करना है जो मेरे फादर ने किया था. I was an exceptional athlete in school, right? But my dad never paid attention to it. ऐसा Right. होता है. And these things तुम्हें बाद में जाके समझ आती हैं जब तुम इतने बड़े हो जाते हो. And one of the worst things that I miss right now कि मेरी लाइफ में इस टाइम कोई फादर फिगर नहीं है. मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरी छोटी बहन है, राइट? मेरी मम्मी है, मेरे फादर नहीं है, मेरे ससुर जी नहीं है, और मेरी सास है, और मेरी बेटी है. सो आई एम सराउंडेड बाय women. Women, a lot of and women. I always tell people that I am a product of perseverance and females around me. Yeah. I have always had females around me. That's why I come from a very whenever I look at a female, whenever I talk about her, even my wife, my mother, everybody, मैं हमेशा उनको आगे करता हूँ कि these are the people who built me. Wow. My mother saw a lot. My dad, there was a point where he used to get abusive after alcohol. So I've seen all of that. That's why I'm saying कि जो fatherhood आपने देखा है, it's one of the biggest treasures of life. Yeah. It is, and I'm very thankful. And you know what, शान, ये मैंने कहानियां बहुत लोगों की सुनी है. बहुत. एक तो ये अल्कोहल के बाद डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूसिंग तो इज द वर्स्ट एवर. हाउ कैन पीपल डू दिस टू देयर पार्टनर? भाई हो जाती है चीजें भाई. कौन चीज है भाई? मतलब मेरे को समझ नहीं. एंड आई एम सो सॉरी दैट. नहीं भाई, ये तो लाइफ है यार. देखो यू वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस. बट पता है, माय डैड हैज बीन द एंजल ऑफ माय लाइफ. एंड यू नो व्हाट, शान, and he treats everyone like how he treats me. Right. Everyone around my friends. मुस्कान से तो ज्यादा ही प्यार है उनको कुछ. बेटियों से होता है यार. बेटियों से biased है पापा. हर बाप biased होगा. कल को if you become a father, you मम्मी मेरी तरफ biased है. तो वो होता है हमेशा होता है. But पापा, you ask any of my friend, any, you ask Bhuvan, bro, how much he loves Bhuvan. यार भुवन भाई के साथ जो हुआ. अरे भाई, see, I can't. he's one of the biggest inspiration. Papa told him कि बेटा कभी भी कुछ भी जरूरत हो, I'm always here for you. But Bhuvan is also someone who's like, वो थोड़ा चुप रहता है, ज्यादा बात नहीं करता है. He needs his own space. But everyone, Shan, my brothers, even if you will meet na, he'll treat you so well. और कुछ ना कुछ he will tell you, he'll give you an advice. Always.
मतलब if you talk to him now regarding what you want to do ahead in career, Right, whatever, right. he'll give you the best advice. Right. मेरे दोस्त का एक बार कुछ तो मेरा एक दोस्त है जैकी, उसके डैड नहीं है, passed away Right. when he was with us. उसका कुछ बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था. अरे मेरे पापा ने क्या मदद की थी उसकी, मतलब कुछ बहुत टेढ़े लोगों के साथ उलझ गया था. नहीं, वाज अ नाइस गाय लैंड वैंड को लेके. अरे मेरे पापा ने बैंड बजाई थी जाके. अच्छा? मेरे बेटे के साथ ऐसे कैसे किया. So when I hear this na, when I hear your story regarding your dad, I am like anyone's that I'm very thankful to God that I was भाई born one of as the his biggest son. treasures, one of the biggest treasures. वही जैसे हम कह रहे थे ना, अभी बात कर रहे थोड़ी देर पहले कि the biggest treasures are right in front of you. Yeah. You are just not mature enough to realize that's right in front of you. True. और उनमें से सबसे बड़ी चीज यही होती है कि दोस्ती में भी 2-4 ही लोग रह जाएंगे आपके by the time you are married and you have your life. और अगर आप पॉपुलर भी हो, massively popular that you are, you will only be surrounded by a couple of people. Yeah. एक दो ही रह जाएंगे. 7, 8, 10 शुरू हुए थे, 4, 5 रह गए जो साथ में थे. भुवन भाई के साथ देख लो, रोहित has been from वो तो आपकी जो टीम है शुरुआत से लेके आज तक वही टीम है. always. So all of this, मेरे को लगता है all of this is something that you cannot, आप तोल नहीं सकते. It's priceless. No matter how much money you come from. Yeah. अभी you come from money, right? Yes. I also tell I come from a very good well-to-do family. And I don't like to lie because lying की अरे नहीं यार मैंने struggle देखा है. No, मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत अच्छी जिंदगी दी है and I'm very thankful for that. But my story was a little different because where I come from, Nashan, I was surrounded by सब बिगड़ी बाप की औलादे. सब बाप का पैसा उड़ा रहे, रात को गेड़ियाँ मार रहे, कार में दारू पी के क्रैश कर रहे, एक्सीडेंट कर रहे. एंड मुझे वो देख के लगता था यार मैं ऐसा नहीं बन जाऊं यार. ये लोग क्या कर रहे हैं. एंड आई एम टेलिंग यू द सेम पीपल व्हेन आई सी देम टुडे, दे आर एब्सोल्युटली नोबडीज. बाप का सारा पैसा डुबा दिया है. एंड मतलब बड़े बड़े घरों में महलों में रहते थे, अभी साले कहाँ आ गए, बर्बाद कर दिया है दारू में, ड्रग्स में, सिगरेट में. एंड मुझे ये अर्ली ऑन ना ये चीज बहुत खटक गई थी कि मेरे को ऐसा लगता था नहीं भाई मैं ये जिंदगी में नहीं पढ़ सकता. एंड मुझे क्या होता था ना, वेरेवर आई यूज्ड टू गो, एवरीबडी यूज्ड टू बी लाइक अरे ये अनिल सिंधी में बोलता है अनिल जो पुट्टा, तो अनिल सेठ का बेटा है. तो मुझे वो चीज ना ये लगती थी यार मेरी कोई पहचान ही नहीं बनेगी. आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर. राइट. एंड द फर्स्ट थिंग आप अपने बाप को जाके जब बोलते हो कि पापा मुझे एक्टर बनना है, ही विल लाइक क्या बोल रहा है, क्या हो गया, क्या बोल रहा है. राइट. बड़ा मालूम भी है इधर को कितने लोग रहते हैं. बट मुझे सच में पसंद था. मुझे स्टार नहीं बनना था, स्टारडम फैंस वैंस नहीं यार. मुझे एक्टिंग करनी थी, कुछ ना कुछ करना था यार. कॉमेडी में मैंने जब भूल-भुलैया देखी ना वन शान, मैंने जब अक्षय कुमार को वो करते देखा ना, हाँ मैंने जो काटा मेरे को ये करना है, मेरे को एक करना है जो उड़ के जाता है. अमीषा पटेल आती है, वो आती है, या वो जो झाड़ू वाली जो एक्ट्रेस थी जो बेचारी नहीं रही, वो नीचे खो जाता है, पैर खो जाता है अक्षय कुमार. मैंने बोला वो डिफरेंट एरा था कॉमेडी के लिए. कितना कूल बनता है यार अक्षय सर, कितना कूल आदमी है यार, मुझे इसकी तरह कॉमेडी करती है. तो जब मैं देखता था मुझे ये करना है पापा, पापा बोलते थे बेटा आसान नहीं है. राइट. तो by God's grace, when I manifested to become something like this, God gave me a path through YouTube to do that. You will see in my videos there is a lot of Akshay Kumar comedy. Right. मैं उसी बात पे आने वाला था. हाँ. मतलब he's been the biggest inspiration for you to do comedy. अरे दीवाने हुए पागल. आवारा पागल दीवाना insanely. भाई मैं बता रहा हूँ ना, अक्षय कुमार की 2-3 उसकी वो पिक्चर में खिलाड़ी. अरे भाई साहब वैसा चिप्स खाते अक्षय सर ऐसा जाते ऐसे लेडी थप्पड़ मारती है, यार आंटी थप्पड़ बहुत मारती है वो करता है. या वो जो बकरी को जो बेचता है मैं वाला सीन, मैंने बोला अरे बाप रे भाई. भागम भाग, आवारा पागल दीवाने हुए पागल जो सेकंड फिल्म थी वो फ्लॉप हुई थी, लेकिन फ्लॉप हो गई थी वो. भाई वो इतनी सही कॉमेडी थी. पहले पार्ट से बेटर थी वो भाई. फर्स्ट आधा घंटा बकवास पिक्चर है, वो तोता होता और सब वो शुरुआत विवेक ओबरॉय का आता है इंट्रो. जैसे ही अक्षय कुमार आता है, वो जो फाइट वाइट करने जाते हैं दुबई, भाई विजय राज के साथ जो केमिस्ट्री थी भाई, बहन क्या केमिस्ट्री थी. वो सीन याद है, वो कुछ भी कहानी सुना रहे हैं कि पहला पति देवता आदमी.
भाई वो कुत्ते वाला सीन नहीं याद भाई ऐसा लगता है कि ना पता है, उन फिल्मों को देख के ये लगता है कि हम ऐसे ही बैठे हुए हैं और हमें जैसे हमें हंसी आ रही है यार, ये करते हैं, यही करते हैं। प्रियदर्शन साहब यही करवा देते थे और अक्षय कुमार इज हैविंग फन। पागल विक्रम भट्ट ने बनाई है, मालूम है तेरे को? विक्रम भट्ट की फिल्म है वो, पर प्रियदर्शन डायरेक्टेड नहीं है वो। नहीं है विक्रम भट्ट ने बनाई। अच्छा मैं बताता हूँ हु इज द जीनियस एंड आई लव दैट गाय। मैंने उस बंदे की लाइफ स्टोरी फॉलो की। नीरज वोरा साहब। नीरज, मैं मेरे मुंह में बात थी। नीरज वोरा साहब के बारे में जिनको नहीं पता, उन्होंने सारी मेजर पिक्चरें लिखी है सारी। वो बोल बच्चन में माखन बने थे। हाँ, he was a legend। उनके लास्ट 2-3 साल बड़े बुरे गए, बहुत बुरे गए। ही वॉज पैरालाइज। अपना फिरोज नडियाड वाला जी है, he took care of नीरज वोरा जी। मेरे को पापा बताते थे। भाई किसी को जो मीम्स आजकल शेयर करते हैं ना, उस जनरेशन को पता ही नहीं है नीरज वोरा साहब कौन थे। नीरज वोरा was the backbone of this movie। भाई द बैकबोन। and he was प्रियदर्शन प्लस नीरज वोरा, तभी इनका कॉम्बिनेशन बस भाई होगी पिक्चर हिट। गोलमाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोलमाल लिखी है 1, फिर हेरा फेरी लिखी है और डायरेक्ट की है। राइट। उन्होंने गरम मसाला लिखी है, उन्होंने ढोल लिखी है। क्या बंदा होगा वो, सोच। भाई ऐसी कॉमेडी आपको लगता है आपको लिख सकता है? नीरज वोरा साहब से पहले कादर खान साहब थे भाई, वो तो लेजेंड है। मतलब उनको तो भाई वो और गोविंदा, डेविड धवन साहब का मैंने देखे थे 1-2 वो भाई वो लिखते थे स्क्रिप्ट, कादर खान और गोविंदा बैठते थे, पूरा इम्प्रोवाइज, पिक्चर ही इम्प्रोवाइजेशन पे बनी हुई है और वही दिखती है, आपको मजा आता है देखने में। वही मजा आता है भाई। आप गोलमाल 1 देखोगे ना, गोलमाल 1 में अक्षय कुमार कह रहा हूँ, सॉरी, अरशद वारसी साहब का बैक दर्द कर रहा होगा, पूरी पिक्चर कैरी कर रहे वो। मैं इम्प्रोवाइज कर करके वो बंदे ने, एंड ना यू नो इट, यू सी अ सीन एंड यू नो दिस इज इम्प्रोवाइज्ड। राइट। देयर इज नो वे इतना नेचुरली नहीं आ सकता, क्योंकि आप जितना ओवर रिहर्स करते हो ना, उतना प्लास्टिक होता जाता है और गंदा होते जाते हैं कि हाँ ये से पंच मारने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन इट इज नॉट लैंडिंग। मैं भी यही करता हूँ शान। मैं अभी जो मैंने अपने अगला प्रोजेक्ट बनाया, विल कम टू दैट, बट उस प्रोजेक्ट में मैंने 50% स्क्रिप्ट लिखी थी, 50% मैंने ढीली छोड़ दी थी। मैं आता था, मैं एक्टर्स को बोलता था चलो करते परफॉर्म, चालू करो मास्टर। मुझे मास्टर बड़ा पसंद है। मास्टर मैंने प्रियदर्शन साहब की पिक्चरों से सीखा है। बड़ा सा फ्रेम रखेंगे, 7 लोग ऐसा 8 लोग एक्टिंग करते जा रहे। खट्टा मीठा में वो जो अभी गुजर गए बेचारे अतुल जी, उनका पूरा सीन है, वो असरानी साहब है, वो फोन पे साथ में चले जा रहे। मैं बोला दिस इज ब्रिलियंट, ऑल कॉमिक लेजेंड्स टुगेदर एंड अक्षय कुमार इज परफॉर्मिंग ग्रेट, बट टू गिव हिम दैट legendary performance, the reactions that are coming from everyone are also killer। भाई वही तो ना, स्क्रिप्ट तो भाई एक हो गया, तुमने स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद द पीपल हु आर डिलीवरिंग दैट स्क्रिप्ट नीड टू बी इन सच अ स्टेट ऑफ माइंड एट दैट टाइम कि भैया, और वो तभी होगा जब जैसे आपके और मेरे बीच में हम बात कर रहे हैं तो देयर सोच के बात नहीं हो रही कि भाई इसने जोक मारा। अब अक्षय कुमार की विजय राज के साथ क्यों इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, क्यों इतनी राजपाल यादव, वो सेम ही कैडर के लोग हैं, क्योंकि वो सोचते उस कॉमेडी को उस हिसाब से भाई। मैंने अक्षय सर के साथ एक वीडियो किया है शान, गोल्ड वाला। मेरे को बोलते सुन अभी तो अंदर आएगा ना, साइड में उसको देखना बस। बोला ठीक है सर। मैं आया, मैंने अपना डायलॉग दिया, भाई पानी फेंक के मारा उसके मुंह पे। अच्छा। और मैं डर गया। आया ना देख नेचुरल रिएक्शन। तो वो करते हैं, वो उनको इम्प्रोवाइज करना बहुत पसंद है। तो मेरे हिसाब से एक्टर को ऐसा होना चाहिए। अगर आपको इतनी स्क्रिप्ट मिली है ना, उसमें इतना कैसे निकालोगे, ऐसे कैसे निकालो। तो मैं भी वही करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता अभी कोई लिख पाएगा। कोई नहीं लिख पाएगा भाई, कोई नहीं लिख पाएगा। one of the worst things that I know is not going to happen is the comeback of Govinda साहब। यार it's so disheartening, क्योंकि हमारा सारा 15 साल हमने अपने बचपन के निकाले हैं और कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जिसपे गोविंदा हाथ रख दे और हिट ना हो। भाई गोविंदा सर ने जो लाइफ देखी है ना, मैं उस दिन ही एक वेदांत ट्रस्टी का वीडियो देख रहा था गोविंदा जी पे। वो भाई वो बंदे ने 70 फिल्में साइन की थी एक बार। भाई वो टाइम की बात होती है ना, सब सारे डरे हुए थे इंडस्ट्री में। उनका एक टाइम था भाई एरा। व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग विद हिम? यार जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हम भी उनके ऊपर एक वीडियो बनाने की सोच रहे थे इन द कमिंग मंथ्स। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, एस्ट्रोलॉजी किल्ड हिम। अंधविश्वास में वो इतना पढ़ चुके थे, सुपरस्टिशन में, कि भाई देयर हैड कम अ डिफरेंट थिंग, पीपल कंफ्यूज एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद सुपरस्टिशन। हां, एस्ट्रोलॉजी इज प्रीटी मच अ साइंस, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। तो यहाँ पे जहाँ तक मैंने पढ़ा उनके बारे में, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एस्ट्रोलॉजी एक पार्ट प्ले कर रहा है, बट उन्होंने उस चीज को अंधविश्वास की तरफ ले गए और मुर्गियों को सेट पे लेके आना है। ही वाज ऑलवेज लेट ऑन द सेट,
लाइक अमिताभ जी इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स हमारी सेंचुरी के, राइट, मिलेनियम के, एंड ही इज स्टिल 5 minutes early on the set till date. Yeah. Never late, right? Yes, That's a I've person heard who this. loves his work, who does not let the success get to his head. ठीक है, गोविंदा साहब के साथ ये नहीं हुआ. There had come a point, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पॉडकास्ट वगैरह हैं, there had come a point कि जहाँ पे he was not showing up for 6 hours, 8 hours. सुबह दिन का शॉट लेना है, उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं शाम गोविंदा has addressed this himself हाँ, on आपकी अदालत हाँ, में. उन्होंने खुद He's बोला like है. मैं हवा में था. और अभी प्रॉब्लम ये है भाई कि उनको अभी भी जो कमबैक करना है ना, वो हीरो बन के करना है, वो नहीं होगा. भागम भाग, मैं अभी भी कहता हूँ भाई, मेरे को पता नहीं कैसे लोग इनकी जो सर्कल है उनको क्यों नहीं समझाते. प्रॉब्ली कोई ना कोई जरूर होता होगा. मुझे लगता है हाँ, आई थिंक इट्स द सर्कल. इट्स द सर्कल, द यस मैन अराउंड यू किल यू. मैं वाला मिला सब था होता उनसे, मैं है. हाँ. लास्ट ईयर मिला था. हम लोग कुछ वीडियो करने वाले थे, लेकिन वो चीज़ कभी मटेरियलाइज ही नहीं हुई कि कोविड आ गया. बट वेरी स्वीट गाय यार, वेरी स्वीट. मैं Very बता रहा हूँ sweet ना, guy. देखो I've met गलतियां हर कोई हाँ. करता है, द होल. बट वही है शान यार, वो उनको यार व्हेन आई सी अ बॉबी देओल ना, आई एम लाइक क्या कमबैक किया है यार. अक्षय खन्ना बीच में गायब हो गए थे, क्या वो आर्टिकल नहीं, सेक्शन 375. हाँ हाँ, सेक्शन मेरे को उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस लगती है वो. दृश्यम में ही वाज ग्रेट. ही इज डूइंग वेब शोज. अभी ही इज डूइंग छावा में विलन. बॉबी देओल का जो कमबैक हुआ है एनिमल से एंड आश्रम से, बॉबी इज सो डाउन टू अर्थ. ओके, That man starts crying Okay. every time you talk about his comeback because he was the dark phase that he was going through. Yes. The one thing I love about Bobby Deol is that he's always a very hearty person. वो आपको सच बताएंगे कि यार मेरे साथ ये हो रहा था. रेस 3 में मेरे को बोला सलमान भाई ने कि मामू मामू बोलते एक दूसरे को कि कपड़े उतारेगा. हाँ, वीडियो अबाउट बॉबी देओल, वो क्राइंग भाई, एंड ही स्टिल क्राइज. एनिमल के बाद जितनी प्रमोशन पे वो आए हैं, एंड ही इज सो हम्बल अबाउट इट. एंड ही इज एन इंट्रोवर्ट, यू नो. यार बोथ all the entire Deol family has been an introvert. बीच में लॉर्ड बॉबी कितना ट्रोल हुए थे यार. हाँ, वो कन्वर्ट हो गया. हाँ, देख रहे हो, अब वो चीज को भी उन्होंने मोनेटाइज कर लिया यार. The comeback is insane. I think one of the biggest things that my dad has also taught me, people don't realize, is, and I saw this in one of your videos also, it's grooming yourself and taking care of your body. Absolutely. It's very important. And लोग कितना भी आपको कह ले, आपको अच्छा दिखना पड़ेगा स्क्रीन पे. आप यू विल हैव टू ग्रूम योरसेल्फ वेल. आप बॉबी देओल को देखो, ही इज सो जैक्ड एंड ही लुक्स सो ग्रेट. एक रणबीर से ही इज फाइटिंग व्हेन ऑन स्क्रीन. True. And he's looking great. He's looking great. And he's made himself presentable. भाई सलमान भाई ने वो रेस वाला इंटरव्यू मेरे से आज तक छपा हुआ है. बॉबी मेड हिज एक्चुअल कमबैक फ्रॉम रेस 3. Yeah, I know. कि उन्होंने मुझे बोला टी शर्ट उतारेगा, बॉडी बना ले. एंड उन्होंने कहा मुझे ये मौका मिला, आई हैव टू बैंक ऑन इट. ही फॉरगॉट कि कितने साल पहले मैं क्या था. सेम थिंग अगर गोविंदा जी आज करें ना कि भाई मैं भूल जाऊं और मुझे अब जो सपोर्टिंग कास्ट में रोल मिल रहा है, he can still kill it यार. भाई भागम भाग में भाई कोई ऐसा डायलॉग नहीं है जो लैंड ना करता हो भाई. कोई ऐसा डायलॉग नहीं है भाई. क्रेजी. अक्षय कुमार, परेश रावल एंड गोविंदा. और भाई गोविंदा भारी पड़ रहे हैं उसमें. भागम भाग में भाई सब बोलते. हाँ, कोई ऐसा डायलॉग नहीं, कोई ऐसा पंच नहीं जो लैंड ना कर रहा हो. क्रेजी है यार. यार आपको लगता है कि अभी रिसेंटली आपने कौन सी बहुत बढ़िया कॉमेडी देखी? यार मेरा थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है. मुझे जो लास्ट कॉमेडी फिल्म मजा आया ना, आई डोंट थिंक यू एग्री विद मी, बट मुझे ड्रीम गर्ल वन बहुत अच्छी लगी थी. मुझे राज शांडिलिया की मेरे को अच्छी लगी थी क्योंकि अच्छे पंचेस थे. अच्छा लास्ट कॉमेडी मेरे को स्त्री अच्छी लगी. स्त्री 2 मेरे को, स्त्री 2 की कॉमेडी मेरे को लैंड हुई, मेरे को बहुत मजा आया. हाँ, अभी विकी विद्या देखी राज की? राज नहीं, मेरे से मिस हो गई. एंड राज इज अ वेरी गुड फ्रेंड, बट आई डोंट नो व्हाट वेंट. भाई विकी विद्या में ना नथिंग वेंट रॉन्ग. या विकी विद्या में जो विजय राज के सीन है ना, fabulously hilarious. Okay, what do you think went wrong with the film? यार वहां पे ना उन्होंने कॉमेडी करने की ना बहुत हार्ड कोशिश करी है. हर जगह पे पंच लैंड कराने की जरूरत नहीं होती. हर जगह पे कैरिकेचरिश कैरेक्टर को खड़े करके करने से खाली कॉमेडी इनहेरिटली नहीं आ जाएगी फ्रेम के अंदर. जहां जहां विजय राज साहब आए हैं, ही इज एफर्टलेसली फनी. ही इज वेरी फनी. ही इज वेरी फनी. यू कैन बैंक ऑन हिम. बट राजकुमार राव को पहली बार मुझे देख के फिल्म में ऐसा लगा दैट ही इज ट्राइंग टू बी फनी. He is trying to be the same guy that he was. But Raj Bhai is very funny. Rajkumar Rao, also one of the greatest guys I've met. Beautiful guy, inside out. But he's very funny. लोगों को मालूम नहीं है बात. भाई वो रोस्ट कर देता है बंदा. वो क्रेजी है. जैसा अक्षय साहब का है ना वेट, सब टांग खींचते रहते हैं. राज भैया भी ऐसे, पर वो दिखाते नहीं है. वो थोड़े लोगों के साथ ही खुलते हैं. मैंने देखा. कौन सा ऐसा अभी तक A-list सेलिब्रिटी के साथ इंटरेक्शन हुआ है दैट हैज बीन विद यू फॉरएवर?
I saw one of your videos with Shahrukh sir, no, जहाँ पे वो आपके वेट को लेके कुछ कह रहे हैं. What was that video? शाहरुख सर के साथ? Yeah, so शाहरुख सर के साथ क्या हुआ था? This is when I was मतलब just starting my career. As I told you, my dad is a cinema owner. तो पापा इज अ वेरी मतलब वो एग्जिबिटर्स को जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानते हैं. तो रईस की पार्टी पे ही वॉज इन्वाइटेड. रईस बहुत सक्सेसफुल. सो ऑब्वियसली यार शाहरुख खान को सबको शाहरुख खान से मिलना था. तो मुझे मिलने का मौका मिला एंड द फर्स्ट थिंग ही डिड कैचेस माय बेली. शाहरुख खान, भाई तुम वजन कम कर लो, बहुत क्यूट लगोगे, तुम्हारी शक्ल देखो यार, क्या लगोगे तुम. ये मेरे को नहीं अच्छा लगता जब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते. एंड आई टेल यू द वे ही टोल्ड मी ना, ही नेवर फैट शेम्ड मी. इट आपको पता चल जाता है. कोई लोग अरे मोटे क्या कर रहा है. ट्रू. एंड शाहरुख साहब है ऐसे कि जब उनको बोलना रहता है ना वो बोल देते, बट वो इतना प्यारा फील कराता है ना आपको. एंड आई एम टेलिंग यू, आई बिकेम हिज फैन दैट डे. ही मेक्स यू फील वेरी स्पेशल इवन इफ यू आर अ नोबडी. एंड उन्होंने मेरे को बोला कि वजन कम करो. देन वो मेरे को कह रहे ये वो डिस्ट्रीब्यूटर थे तभी वहाँ पे, एक अनिल थदानी साहब. वो बोलते मैं इनके साथ रोज बैडमिंटन खेलने जाता हूँ. लुक एट हिम, मैं तेरे को कह रहा हूँ तू पतला हो जाएगा ना, बहुत प्यारा लगेगा. तो आई पोस्टेड दैट. देख लो, फोटो भेजो. I want to. I met Aryan recently. Aryan is a good friend. मैं आर्यन को बोला यार, I want to show this to your dad. He told me that one day कि ये होगा. बट ऑब्वियसली ही सच अ बिग गाय, उनको घंटा भी याद नहीं होगा. बट मेरे एडिटर है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के, वो उन्होंने शाह साहब की पिक्चर एडिट की है बहुत सारी. उनको भी शाहरुख सर बोलते थे अपने वजन का ध्यान दे. ही इज अ फिटनेस फ्रीक. ही इज अ फिटनेस फ्रीक एंड ही इज ऑलवेज गाइडिंग एवरीवन टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. राइट. यू जस्ट मेंशन्ड आर्यन. देयर इज अ लॉट ऑफ mystery around that guy जो भी हुआ उससे पहले. how is he as a guy, if you can expand on it? I love him. He's a great guy. He's very real. Of all the people that I've met, he's very real. He's himself. He filter नहीं रखता है वो बंदा. You think he's shrouded by कि मेरे father SR के हैं? I think he's pressurized. For sure he's pressurized. But he's clear about what he wants. वो ना मुझे मैंने जितनी बार भी बात की है ना, आई थिंक ही इज इन अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट एटलीस्ट ही इज सेल्फ अवेयर एंड ही इज डूइंग समथिंग अबाउट इट. एंड ही बैडली वॉन्ट्स टू बी अ डायरेक्टर एंड राइटर. इज बीन वर्किंग हार्ड ऑन दैट. जितना मेरे को लास्ट में हो गया 1-1.5 साल हो गया मिले मुझे आर्यन से. बट जब भी मेरी बात हुई, इज वेरी पैशनेट अबाउट फिल्म मेकिंग. ही इज वेरी पैशनेट एंड आई थिंक हिज प्रोजेक्ट विल बी गुड. I hope so. मैं मिला था आर्यन से फर्स्ट टाइम 83 की स्क्रीनिंग पे. अच्छा. तभी तो वो सीख रहा था, ये सब चीजें कर रहा था. तब से एंड नाउ आई एम हियरिंग अबाउट. आई कांट स्पीक अ लॉट. देयर आर अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स इन द प्रोजेक्ट व्हाट ही इज मेकिंग एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. इट्स समथिंग न्यू, समथिंग आवर इंडस्ट्री हैजंट सीन. सो मजा आएगा. But he's very passionate about filmmaking more than acting. But you never know, na. You never know. Agar he gets into direction or writing, he might get into acting. What do you think people associate coming from privilege, coming from money, with being talentless? तो जैसे nepo kids को write off कर देते हैं. यार मुझे जिगरा is the biggest example जो हुआ है जिगरा के साथ. वो सिर्फ unwarranted, unprecedented hate की वजह से हुआ है towards Alia just because she's a nepo kid. Yeah. How much does Alia have to prove herself? Bro, she's a superstar. There is no way. Alia in Student of the Year and Alia Bhatt in Highway or Gangubai are two different people, bro. Right. Everybody improves. आपने रोमांटिक्स देखा है? हाँ. उसमें एक लाइन है आदि सर की. वो मेरे ऑफिस में उनका फोटो लगा हुआ है. मैंने वो लाइन लगा के रखी है और मैं वो टीम को पढ़ाता हूँ. Only an audience will decide who they want to see. Why they want to see. उनका वो जो है ना, when our own we couldn't make a star. Right. How can you say? So मुझे ऐसा लगता है अल्टीमेटली जनता ही डिसाइड करती है. आप जिसको भी स्टार देख रहे हो ना, आप ठीक है, आप मैक्स टू मैक्स थोड़ा PR करवा सकते हो. यस, रिसोर्सेज रहते हैं. राइट. एंड या थोड़ा ग्रूम्ड रहते हैं, बहुत कुछ रहता है. लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक या तो एक्सेप्ट करती है या तो रिजेक्ट कर लेती है. भाई वन ऑफ द मैं बोलूंगा ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर कंट्री इज अ नेपो किड. रणबीर कपूर. yes yeah, exactly. I mean, like, how can you tell him and you see at him and कैसे आप उंगली उठा सकते हो यार, इसको तो प्रिविलेज मिला है, वो स्टार है भाई. मेरे को मालूम है रणबीर कपूर की बेस्ट पिक्चर कौन सी लगती है. सब
भले सबको रॉकस्टार लगती हो, तमाशा लगती हो, मुझे रॉकेट सिक बहुत अच्छी। भाई वर्सेटैलिटी मुझे- देखो ना, मुझे कॉमेडी बहुत उस टाइम कर पसंद दिया, है। आज से 10-12 साल पुरानी उस पिक्चर है वो। बंदे ने सरदार का भी रोल क्या किया है, कितना आई नो ही वाज हैविंग फन बट दैट Right. इज आल्सो वेक अप सिड वाज अ फैंटास्टिक फिल्म यार। वेक अप सिड। भाई वो बंदे ने कोई भी पिक्चर खराब की हो लेकिन बंदे की एक्टिंग खराब नहीं कभी थी। भी नहीं होती। तमाशा देख लो, तमाशा इज सच अ पोलराइजिंग फिल्म। हाँ, डू यू लाइक तमाशा? आई बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, नहीं, आई स्टैंड इन अ वेरी ग्रे एरिया रिगार्डिंग तमाशा। ओके, आई लव दैट। हाँ, आई मतलब मेरे को एक बार दोबारा रिविजिट करनी होगी। आई ऑलवेज थॉट अबाउट रिविजिटिंग दैट फिल्म अगेन एंड अगेन, बिकॉज सर्टेन फिल्म्स आर, अगर तुम उनको 2-3 बार देखोगे ना, यू कैन ग्रास्प कि स्क्रीन राइटिंग में, इसका स्क्रीन प्ले में क्या थॉट प्रोसेस क्या होगा। पहली बार में यू कैन नॉट ग्रास्प इट। इट्स बीन लॉन्ग ऑल्सो, तमाशा पुरानी भी हो गई। आपको पता है ना इसके आसपास क्या चलता है? द फेमिनिस्ट्स आर अगेंस्ट रणबीर। ओके, इज इट? अरे भाई, देयर इज अ But so होल many वेव, girls love him. देयर इज अ होल वेव ऑफ वो आलिया भट्ट कितने रेड फ्लैग से शादी कर ली, ये हो गया वो हो गया। ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट हेटेड बाय द होल What? फेमिनिस्ट लॉबी। तभी मैं कहता, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फेमिनिज्म वेव, सूडो फेमिनिस्ट्स कमिंग अबाउट एंड बैशिंग एक्टर्स? आलिया वाला पूरा सीन आपको याद है क्या हुआ था? उसने ये बोल दिया था आलिया ने बस कि यार मेरे पति ने मेरे को ये बोल दिया कि लिपस्टिक की शेड अच्छी नहीं लग रही, तो कोई और लिपस्टिक का शेड But do लगा you ले। think that what was it in that context? अरे कि- कुछ भी नहीं था भाई। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने टी शर्ट पहन ली और वो कह रही है तू बंदर लग रहा है, कुछ और पहन ले, भाई वो टॉक्सिक थोड़ी I हो was गई। blown out, हाँ, a little वो bit blown out of वे proportion. ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन भाई। Okay. मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल वाली सिचुएशन है ये। मतलब मेरी बीवी मेरे को ये कहते है यार तूने बाल गलत कटा लिया, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका मतलब वो टॉक्सिक थोड़ी हो गई यार। एक तो आजकल हर चीज को टॉक्सिक लेबल कर देते हैं। भाई, मैं तो दूर ही रहता हूँ चीज़ों से। यू हैव बीन इन अ रिलेशनशिप, राइट? मैं दूर ही रहता हूँ। मैं बोलता हूँ सबको भाई, घटिया लोग हर जेंडर में। हाँ, जेंडर फ्लूइड होती है भाई, एक ही चीज घटिया जेंडर लोग- फ्लूइड है। घटिया लोग हर रिलीजन में। मैं तो बोल देता हूँ ये चीज। सही बात है भाई। और अच्छे लोग हर जेंडर में अच्छे लोग। हाँ। मेरे को ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, सूडो फेमिनिज्म, इसके बारे में बात ही नहीं करनी। वैसे सही बात जो है। दूर रहो मेरे से। हाँ, हाँ। इंसान हूँ, इंसान बन के आया हूँ, रहूंगा। इंसान मरूंगा, बात खत्म। भाई कॉमेडी में you also abuse, I also abuse, Yeah. right? Yeah, It's an yes. integral part. Yeah, it's- It has always been the thing, and I've never been ashamed, and nor have you. अभी कैरी की जो नई वीडियो आई उसमें भी आपने गाली दी है, ठीक है? But a lot of, and it's a hilarious video. वो कैरम वाला सीक्वेंस बड़ा hilarious है यार. All 4 of you sitting together, Bro, how you? काटा है कैरी ने उसमें और भी था सीन। भाई देखा? So अब लेकिन अब लोग ब्रांड करते हैं, जैसे कैरी को ब्रांड करते हैं तो गाली देता है। आशीष चंचलानी ने गाली दे दी। What do you यार- think about this type of comedy? I'll tell you very honestly, एक अंकल था, हमें बोलता है आप समाज को क्या गालियां सिखा रहे हो? एंड वही अंकल वाज कॉट वाचिंग पॉर्न एंड गालियां देते थे वो। हाँ, तो मुझे ये समझ नहीं आता लोगों का दोगलापन थी। हाँ, हमने तो गालियां इन्वेंट की नहीं, समाज से ही आई है। right. कोई भी आप गाली पकड़ लो, मेरे को तो पहले तो मतलब भी नहीं मालूम था गालियों का, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। ये लोग फ्रस्ट्रेशन में या मजाक में जो दोस्तों को बोलते थे ना, ओनली दैट पार्ट आई यूज, आई डोंट एक्चुअली मीन द गालियां। एंड अभी तो सब देते हैं यार, सब लोग देते हैं, बट मैंने कम किया है। अगर इफ यू नोटिस इन द लास्ट 1.5 years, बिकॉज वो थोड़ा चीज़ें खराब हो जाती है। बट आई फील if it's in the context of joking with your friends and it's not actually meant, it's okay. As far as हाँ, मतलब यार लोग पता क्या करते हैं, पूरी स्क्रिप्ट नहीं देखेंगे, पूरा स्क्रीन प्ले नहीं देखेंगे, 4 गाली पकड़ लेंगे आप हाँ, कि यार इसने तो गाली दे दिया। बट शान एक और चीज है, मेरे पापा भी बोलते हैं ज्यादा भी नहीं होता है, ओवरबोर्ड Exactly. भी नहीं जाना चाहिए गालियों के ओवर साथ, नहीं करना चाहिए। ओवर गालियां भी नहीं नहीं देनी है, होना क्योंकि फिर वो थोड़ा, भाई मुझे जिनको गालियां पसंद है वो भी ये हो जाता है, अरे यार ये गाली दे रहा है सिर्फ। मेरे को ये लगता है कि ना जब गाली आप देते हो, जैसे एक बड़ा वो है पॉपुलर, बहुत पुरानी किसी प्रेस कॉन का है, विजय राज साहब और वो हैं आपके साहब वो वाला। मेरे दिमाग में कब से वही चल हाँ, वो बहुत ठीक है, वो जैसे वो बोलते हैं ना, एक लय है, ये एक लय लय है, मनोज बाजपेयी साहब कहते हैं भाई। और मैं बता रहा हूँ, और द होल पॉइंट इज नेवर ट्राई टू पुश, मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट के अंदर, कि यहाँ गाली डाल दे तो अच्छा लगेगा। नहीं, अगर वहां ऑर्गेनिकली निकल रही है ना, आशीष और शान का एक सीन है, शान को क्या कर रहा है, आशीष को उस नेचुरली सीन में लग रहा है तू क्या कर रहा है, हाँ, तो यहाँ पे गांड फोर्स नहीं लगेगा, हाँ, क्योंकि वो त्यापा कर रहा है सामने से। अगर मैं जबरदस्ती खड़ा हुआ और जबरदस्ती में तेरे को गाली बक रहा हूँ, मैं मेरे को ना दोस्तों का अबे लाओ इधर आ, हाँ। ये बोलना पसंद है, हाँ। अभी पसंद है। हाँ, और आप अपने दोस्त से कैसे बात कर, आप अपने बेस्ट फ्रेंड, अभी है, हाँ बेस्ट फ्रेंड से कैसे बात बेस्ट फ्रेंड से कर, यार, बेस्ट फ्रेंड से हाँ ऐसे ही बात करोगे ना भाई। कौन ऐसे करता है, हाँ ब्रो, अरे से बता, हाँ कहाँ है तू, आया कि नहीं अभी तक? वो ये चीजें पता है मेरे को समझ नहीं आता। पागल कैसा है तू, पागल, ऐसे तो बात नहीं करते हम दोस्त। भाई यू हैव बीन इन द पब्लिक आई फॉर 10 years, Yeah. how do you deal with this thing mentally?
बहुत सारे टाइम जैसे आप थॉट स्पाइरल में आए होगे, वीडियो में कुछ ऐसी चीज गई होगी कभी जो लोगों ने पसंद नहीं करी एंड यू थॉट अबाउट इट, डू यू स्टिल रीड कमेंट्स? I do. I'll always read comments. डर लगता है यार शान. Obviously, I get a little affected when I used to get a lot affected. अभी फिर भी ऐसा हो गया कि okay, it's become a part and parcel of life. That if you are a public figure, आप कुछ भी कर लो, it will have repercussions. हमेशा, no matter what you do. थोड़ा सा कभी कभी चुपता है, कभी कभी लगती है चीजें, बट देन अगर मैंने कुछ गलत किया ना शान, इफ आई हर्ट समवन, आई विल गो एंड अपोलोजाइज. आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई फील कि अगर किसी को जेन्युइनली बुरा लगा है, मैं कर देता हूँ. मैं ईगो नहीं रखता हूँ. बट मैंने अपना जिंदगी में रूल बनाया है, अगर जिंदगी में सर्वाइव करना है आपको इंडस्ट्री में, सबको बोलता हूँ मैं, सब इन्फ्लुएंसर बच्चे जो आए आजकल, दे लुक अप टू मी, मैं मिलते हैं, व्हाट इज द वन एडवाइस, मैं बोलता हूँ रिलीजन और पॉलिटिक्स, इस पे कुछ भी जोक्स मत करो. इनसे जितना हो सके दूर रहो. ट्रू. खुश रहोगे जिंदगी में. नहीं करना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है. कपिल शर्मा इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड. कपिल शर्मा ने जो किया है ना, वो लास्ट जसपाल भट्टी ने किया था. और जसपाल भट्टी ने उस टाइम पे ही वाज नोन फॉर हिज पॉलिटिकल सटायर्स, लेकिन उस टाइम पे जो इकोसिस्टम था, जो सोशियो पॉलिटिकल इकोसिस्टम था, वो जोक्स को लेके बहुत टॉलरेंट था. नाउ यू कैन नॉट डू दैट, एंड कपिल हैज स्टेड रेलेवेंट. भाई टेलीविजन से लेके अब नेटफ्लिक्स तक, और वापस अगर वो कल को टेलीविजन पे भी आते हैं, नेटफ्लिक्स का कॉन्ट्रैक्ट जब ओवर हो जाएगा, ही वुड स्टिल बी एक्सेप्टेड विद वाइड ओपन आर्म्स, बिकॉज वो पॉलिटिक्स या रिलीजन को तुम्हारा मजाक नहीं कर रहे हैं. वो आते 4 जोक मारते हैं. ही इज वेरी कंफर्टेबल इन द स्पॉट दैट ही इज. आप नोटिस करो, हम लोग कितने भी रील्स देखते हैं, कितने भी मीम्स देखते हैं, जितने भी रिलीजियस और पॉलिटिकल जोक्स आते हैं, सब एनोनिमस अकाउंट से आते हैं. एनोनिमस से आते हैं. नोबडी इन द पब्लिक आई कैन मेक दोस जोक्स बिकॉज यू नो व्हाट विल हैपन. सो इफ यू वांट अ सर्वाइविंग करियर, स्टे द अवे फ्रॉम दिस. बस बात खत्म. तो अगर तुम्हें क्रांतिकारी बनना है, राइट, कुणाल कामरा फॉर एग्जांपल, अदर स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं हु ट्राई टू, ठीक है, उनका अपना वो है, जॉनर है. इफ दे वांट टू डू पॉलिटिकल सटायर, यू गो अहेड, गो विद इट, बट देन डू नॉट क्रिप अबाउट द फैक्ट दैट यू कुड नॉट ब्लो अप. मासेस तुम्हारे को पसंद नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, पब्लिक को नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगेगा. मैं एक बात बताऊं, एट मास लेवल, इफ यू लुक एट द बेस्ट प्रियदर्शन फिल्म्स, इवन इफ यू लुक एट द बेस्ट गोविंदा कॉमेडीज, दे वर फार अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स. ऑलवेज far away from religion. Always. I might have a very controversial opinion right now. आप मेरा दिवाली का वीडियो देखोगे, बहुत पहले बनाया था मैंने, उसमें I had joked about the fact that people always give भाषण only during दिवाली firecrackers. सटायर में बनाया था मैंने, not all over the year. Right. कि they put everything on दिवाली का ये, which I find a little odd. देखो, दो धारी तलवार है, दोनों चीजें हैं, लेकिन I find it a little odd कि पूरे साल इतनी जगहों पे आप पटाखे जलाते हो, ये टाइम के अराउंड अचानक से सब वोक क्यों हो जाते हैं? आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये जो एक आप जलाओगे भी जाके, फिर आप उस पर भाषण भी दोगे ऑनलाइन आके, ये गलत है. सिलेक्टिव आउटरेजिंग है ना, ये सिलेक्टिव आउटरेज है. Which is, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो है, उसके बारे में बात करो ना, जो आप कर रहे हो. You shouldn't. तो मैं अवॉइड ही करता हूँ. फिर मैंने उसके बाद एक को मैंने बनाया, बट आई वॉज हैप्पी दैट आई मेड इट, ऑनेस्टली सेइंग, बिकॉज मेरे को दोगलाबंदी लगती है. नहीं भाई, सही बात है, सही बात. अब आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि sometimes you also have political opinions and everybody must have some, right? Sometimes, but it is not just to pull clout. आई एंजॉय दिवाली. हाँ, आप मेरे जितने भी मैंने अपना करियर बनाया है वीडियोस बना के अराउंड आवर फेस्टिवल्स, एंड आप मेरा वीडियो उठा के देख लो, किस धर में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कंट्रोवर्शियल होगी. एवरी सिंगल वीडियो इज अबाउट द एनवायरमेंट दैट यू एंजॉय ड्यूरिंग दैट फेस्टिवल. आप मेरा होली वीडियो देख लो, आप मेरे दिवाली के वीडियोस देख लो, इट्स ऑलवेज अबाउट द जॉय दीज फेस्टिवल्स ब्रिंग. क्लीन रहेगा. आई विल नॉट पुट सोशियो कमेंट्री, सटायर नहीं डालूंगा मैं फालतू का, नहीं, क्योंकि देश में किसी को नहीं पड़ी है भाषणबाजी की. दिवाली आती है, आप एंजॉय करते हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाते हो, गेड़िया करते, हम लोग सिंधी में बोलते चक्कर खाने निकलते हो, पटाखे जलाते हो,
you have a good time, Right. and that good feeling about these festivals, I take that and put it in my videos. That's it. That's what people want यार. That's what साल में एक people बार want. दिवाली आ रही है, तुम उसमें करो, वहाँ पे सोशल नहीं पॉलिटिकल करने का. कमेंट्री करके तुम सबका मजा खराब कर रहे It's simple. होली है, हो. मैं पानी वेस्ट के ऊपर भाषण नहीं देने वाला हूँ. बात खत्म. बात खत्म. Right. क्योंकि कई जगहों पे पानी वेस्ट हो रहा है. हाँ. मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि बैठ के अभी मैं ये चालू करूंगा. मैं बनाऊंगा इस चीज पे कि भांग पी के मेरे दोस्त क्या चुत्ताबंदी करते हैं. हाँ. मैं इस चीज पे बनाऊंगा कि कितना कुछ फट्टू लोग होते हैं जो आते नहीं है, जो नाटक करते हैं स्किन को लेके, कलर्स को लेके. ये चीजों का जॉय है. जॉय है. कीपिंग इट स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल इज व्हाट माय एजेंडा हैज ऑलवेज बीन. Do you think writing comedy is always treading a very thin line? Yeah, right now it is. Right? Yeah. It's like कि यार तूने एक गलत स्टेप ले दिया ना, तेरे को चाहे तुम 10 बार सोच भी रहे हो उस जोक के बारे में, बट अगर तुमने उसको ले भी लिया, हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट देके, और वो कट गया, बहुत डर लगता है. मेरे आई डोंट नो समय कैसे करता है यार. भाई लेजेंड आदमी है वो इस टाइम. मैं समय से मिलता हूँ. समय ने, हम लोग ने एक वीडियो किया था साथ में एक ब्रांड के लिए. कार में बैठे थे, समय ने जो जोक्स मारे थे ना भाई, शान, मैंने बोला था भाई दूर रह तू मेरे से भाई. इतने कैंसर भाई साहब, ऐसे जोक्स मारता था वो, पागल बंदा है. अच्छा. बट उसकी पेरेंट्स ने भी बहुत कुछ देखा है, वो मेरे को बातें बताता था, तो वो बोलता है मैं तो मारूंगा जोक, मैं तो करूंगा ये चीजों पे जोक. तो मैं आई डोंट नो, वो एक अकेला बंदा है गट्सी जो ये करता है. मैं उसको बोलता भाई समय मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कल ना कोई गड़े मुर्दे उखाड़ के आपको कॉल आउट करेगा ही करेगा. तो राइटिंग कॉमेडी is a very thin line, but I like to write. मेरे को आदत हो गई है इसकी, उन चीजों के बिना ही लिखता हूँ मैं. नहीं सही बात है यार. मैं अपना एक यूनिवर्स बनाऊंगा, Right. मैं अपने कैरेक्टर्स बनाऊंगा, उनके बीच में कॉमेडी करूंगा. आई डोंट नीड टू ब्रिंग द रियल वर्ल्ड इन इट. बात खत्म. Do you think people who come from personal trauma or childhood trauma are better comedians? Any day. The jokes at the expense of your own Right. traumas are always projecting out there. Right. मेरे को ऐसा लगता है वो coping mechanism होता है एक. And मेरे को लगता है समय भी जो बातें बताता है, I've always felt he's gone through a lot. Yeah, same. Who's your favorite comedian? Right now, Samay, I've been watching Samay for the past 5 years, and he has tremendously improved. Yeah, he's crazy, man. I really love who's that guy, that Bania fellow who does यार वो चश्मे वाले बंदे कौन है? गौरव गुप्ता, मे बी गौरव गुप्ता, और गौरव कपूर इज अ जनकपुरी गाय यार. गौरव कपूर इज अ जनकपुरी गाय. और समय गौरव गुप्ता और गौरव कपूर, इन तीनों में जो डिफरेंस है ना कॉमेडी का, बहुत अलग है. व्हाई आई लव देम, बिकॉज जो उनकी ऑडियंस है ना, दे डू नॉट प्रिटेंड टू बी एनीबॉडी एल्स. अभिषेक उपमन्यु इज अनदर एग्जांपल. ही इज so amazing. I love Abhishek Upmanyu. I think Zakir bhai has come to a point where it's very hard for him to push the envelope now. Right, but वो कुछ ना कुछ करेगा बंदा. यार करेगा, no doubt. He's extremely talented यार. मैं कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं भाई. बहुत यार. You know who's my favorite? विपुल गोयल साहब. भाई वो भी बहुत बड़ा भाई. वो बंदे को मैं कब से देख रहा हूँ भाई. मैं जब कॉलेज में, जब मैंने करियर चालू भी नहीं किया था ना भाई, उसके ना ऐसे मैंने 144p वाले वीडियोस देखे भाई, स्टैंड अप कॉमेडी, जब वो कॉलेज भाई, वो उसकी डिलीवरी, उसका मेरे को बहुत अंडररेटेड लगता है. सच्ची बोलूं, विपुल गोयल, ही डिजर्व्स मोर. आई लव हिम वे मोर. He deserves way more. ऐसे बहुत सारे भाई स्टैंड अप कॉमेडियंस, ऐसे बहुत सारे. एक भी वीडियो नहीं होगा जिसपे मैं हंसा नहीं होगा भाई. उसका वो जो इंडिया पाकिस्तान का था भाई, लेजेंडरी सेट था वो इतना लेजेंडरी वीडियो है ना. और वो बाप लोगों पे ना, आई थिंक मेरे बाप और बेटे का ह्यूमर हैज ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय विपुल गोयल साहब. तो आप अपना ह्यूमर लिखते हुए, यू डू हैव सबकॉन्शियस इंस्पिरेशंस चलते हुए? कॉमेडी क्या रहती है फिर आपकी इंस्पिरेशंस? मैंने बताया ना, देख, स्टैंड अप कॉमेडी इज समथिंग आई कैन नेवर डू, बिकॉज आई थिंक इट्स द मोस्ट टफेस्ट थिंग टू डू. मैं बसी भैया को भी बोलता हूँ, मैं जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन से मिलता हूँ ना, इवन समय को भी बोलता हूँ, जो तुम लोग करते हो ना, आई कैन नेवर डू इट. गोइंग ऑन स्टेज एंड होल्डिंग एन ऑडियंस एंड ट्राइंग टू डू. तो स्टैंड अप कॉमेडी आई टोल्ड यू विपुल गोयल है. बट आई लव पीपल हु एक्चुअली राइट कॉमिक सीन्स. मतलब जो एक फिल्म हो गई, मैंने एक बताया, नीरज वोरा साहब है, मुझे रोहित शेट्टी भी बहुत पसंद है, बहुत. मुझे गोलमाल बहुत अच्छी लगती है. इज अ ग्रेट डायरेक्टर. नीरज वोरा साहब हो गए, रोहित शेट्टी सर हो गए, और अपना प्रियदर्शन साहब लेजेंडरी गाय, कादर खान साहब लेजेंडरी. एंड हॉलीवुड में आई लव फिल लॉर्ड एंड क्रिस मिलर. दीज गाइज, उनकी पहली पिक्चर थी क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीटबॉल्स, जो बहुत पसंद है वो पिक्चर.
उसके बाद इनकी पिक्चर आई जो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है, 21 जंप स्ट्रीट। ओ भाई वो Crazy. 21 22 दोनों ही चैनिंग टेटम भाई वो पिक्चर फिर इन बंदों ने बनाई लेगो मूवी, लेगो फिल्म, क्रेजी पिक्चर, बहुत अंडररेटेड। फिर भाई साहब इन लोगों ने अपना फाइनल एकदम खलास कर दिया इनटू द स्पाइडरवर्स और अक्रॉस द स्पाइडरवर्स लिख के। ये लोग मेरे गुरु रहे हैं, मतलब मैं इनको इनकी एक एक बोलते हैं ना इनकी लाइफ को फॉलो किया है। दे आर फैंटास्टिक। शान उनकी पिक्चरों में जो मेटा ह्यूमर रहता है ना, अब जाके जो मेटा ह्यूमर देख रहे हैं ना वो लोग ने तब क्या था। 22 जंप स्ट्रीट में ऐसे ऐसे सीन्स है ना भाई, हिलेरियस फिल्म है भाई वो। उन्होंने जानबूझ के सेम वन जैसी बनाई है एंड दे आर मॉकिंग द हॉलीवुड कल्चर ऑफ मेकिंग सीक्वल्स। लाइक इफ यू सी अ न्यू होप, सॉरी स्टार वॉर्स 8 आई थी, फोर्स अवेकन्स, वो सेम न्यू होप ही है जो सेम फिल्म है, सेम फिल्म। और चलिए लोग पागल हो गए, अरे भाई स्काईवॉकर ट्रायलॉजी क्या जबरदस्त। तो वो उन्होंने मॉक किया है 22 जंप स्ट्रीट में। वो लोग जाते हैं कि बोलते हैं यार हमने कभी नोटिस ही नहीं किया कि 22 जंप स्ट्रीट भी था। अरे वो देख 23 जंप स्ट्रीट। भाई वो वाला सीन बहुत है। हां सीन, मैं चैनिंग टेटम का बहुत बड़ा फैन हूं। उसमें वो 21 जंप स्ट्रीट में जो होता है वो 2 में होता है, एज आई मेंशन। सेम ड्रग बस्ट 22 में भी दिखाया, कॉलेज में हो रहा है। और उसमें प्रिंसिपल इंटरव्यू में कह रहा है nobody is noticing this, the same incident happened last year, exactly same way. Nobody is noticing. यही तो है ना कि कॉमेडिक सीन एनवायरनमेंट इतना सही बना दिया उसने। शायद एक सीन है उसमें 1 में 21 जंप स्ट्रीट इज अ रीमेक ऑफ अ टीवी शो जिसमें जॉनी डेप था। जॉनी डेप भी 21 के एंड में है। तो उन्होंने उसमें वो पुलिस वाला बोलता है कि so the people at authority is basically talking about producers came up with this idea of rehashing an old concept and they thought कि people wouldn't notice but they will because this is very dumb. So he's basically talking अपना ही मजाक उड़ा रहे लोग कि हम रीमेक कर रहे हैं। तो मुझे बहुत पसंद है ऐसी कॉमेडी। फिर लेगो मूवी ना, लेगो भी ऐसे क्रेजी मेटा ह्यूमर है, बहुत स्टूपिड ह्यूमर है। तो एक फिल लॉर्ड, क्रिस मिलर और एवान गोल्डबर्ग ने बनाई है सुपर बैड, दिस इज द एंड, सॉसेज पार्टी। सॉसेज पार्टी तो भाई इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, राइट भाई? वो बहुत इट्स नेक्स्ट लेवल कॉमेडी यार। सेथ रोगन और ये लोग भाई सेथ रोगन पता है ऐसा लगता है वो यूट्यूब बनाता है हमारे साथ बैठ के। सेथ रोगन भाई एक जॉइंट मारेगा, वो तुम्हारे को बोलेगा ये कर लेते हैं, इसमें बहुत मजा। भाई वो लोग पागल है वो लोग। भाई व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन बॉलीवुड एंड हॉलीवुड कॉमेडी? यार आई फील बॉलीवुड टॉलरेंस ज्यादा है। हाँ, हॉलीवुड में टॉलरेंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा। डेडपूल देख लो आप भाई, उसका एक वो है कि वो लोग सीधा सीधा कॉल आउट करते हैं। डेडपूल 2 में एक सीन है जब अपना वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल जोक, गाइज आई डोंट सपोर्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू। वो ऐसा व्हीलचेयर पे आता है एक्समैन के घर में और वो सब वॉल्स पे ना वाइट लोगों की फोटो लगी हुई है। बोलता है सो मेनी ओल्ड वाइट मैन, आई शुड हैव ब्रॉट माय वेसल। You can never crack such jokes. ना मतलब ही नहीं बनता। But it was a very good satire at the fact कि how children are treated वहाँ पे by and majority old white जो वहाँ पे रहे हैं pedophiles, he called that out. तो वो जोक्स इधर नहीं कर सकते because एक सेक्शन बहुत गंदा ऑफेंस। तो टॉलरेंस ऑब्वियसली हॉलीवुड में ज्यादा है। सेकेंड चीज ना they put a lot more stress on situational comedy देन पंचलाइंस। अपने यहाँ पे ना ऑडियंस को ना आदत है पंचलाइन की, जिसने एक पंच मार दिया, इसने एक पंच मार दिया, इधर एक जोक हो गया। बट फ्री फ्लोइंग सिचुएशनल, जैसे मडगांव थी, मडगांव कैसे सिचुएशनल कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी थी, आपको मजा आता है। इधर एक्टर दिव्येंदु अलग कर रहा है। मुझे मडगांव में सबसे बेस्ट काम लगता है प्रतीक गांधी का। भाई बहुत बढ़िया, मेरा दिमाग खराब हो गया इस बंदे की एक्टिंग देखी। रीजनल सिनेमा में प्रतीक गांधी कितना बड़ा कॉमेडियन स्टार है भाई। मैं हो गया पागल। मुझे लगा था ठीक है ये शायद ठंडे पड़ जाएंगे अविनाश और इसके सामने, देवेंदु के सामने, बट भाई वो जो ड्रग का सीन था उसमें करके वो जो एक्टिंग कर रहे थे। तो सिचुएशनल कॉमेडी इज नाउ द ओनली वे इफ वी वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, राइट? मडगांव एक्सप्रेस से कुणाल खेमू की याद आई मुझे। भाई लोगों को पता नहीं है हाउ गुड ऑफ अ राइटर ही इज, हाउ ब्रिलियंट ऑफ अ राइटर डायलॉग्स ऑफ गोगोआ, राइट? एंड ही डिड द एंटायर फिल्म मडगांव एक्सप्रेस। या आई नो, ही इज ऑलवेज बीन फनी। भाई उनके दादा बहुत बड़े प्लेराइट थे ना। हिज ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी फिनोमिनल स्टॉलवर्ट प्लेराइट, अ ग्रेट गाय। शान कुणाल खेमू मतलब क्रिएटिव जीनियस एंड ही शुड बी गिवन मोर फिल्म। वो बंदा किल कर देगा। What do you think who are the top 3 most underrated guys according to you in Bollywood right now? Underrated as an actor? As an actor.
यार बहुत सारे यार, मैं टॉप सच्ची 3 बोलूं, आपके हिसाब से कौन सा लगता है जिनको देख के दर्द होता है यार, इसको ही डिजर्व सो मच मोर? यार ये तो दिमाग में आ नहीं रहा है, सोच रहा हूँ। तेरे को कौन लगता है? नंबर 1 मेरे लिए तो कुणाल खेमू है। आई वुड वांट टू कुणाल सी खेमू? मोर कॉमेडी Yes. फ्रॉम, क्योंकि मेरे को ना लगता है कि द डेथ ऑफ कॉमेडी इज पेनफुल या इन बॉलीवुड राइट Yeah. नाउ। और ना जो उसको बचाने की कोशिश करी जा रही है ना, हाँ. वो और ज्यादा पेनफुल, हाँ बिकॉज उस कॉमेडी को, जाती हुई कॉमेडी को जो क्लचेस से बचा रहे हो ना तुम, वो हम्म, क्लचेस डेस्परेशन के क्लचेस है। हाँ वो यार। ऑर्गेनिक रीच आउट के नहीं है कि भाई हाँ ये हम लेके आएंगे तो बहुत बचाएंगे। मडगांव एक्सप्रेस जैसी फिल्में 100 करोड़ 150 करोड़ नहीं बना सकती, बट दे कैन स्टिल सेट अ वेरी गुड एग्जांपल। वो पिक्चर चली। हाँ एग्जैक्टली, आई एम ग्लैड, Exactly. वेरी हैप्पी। एटलीस्ट पीपल नो अबाउट इट। गो गॉन जैसी फिल्में बहुत हाँ पहले आ गई थी अपने टाइम से, हाँ यार, समझ रहे हो? उस टाइम नहीं किसी ने हाँ समझ यार, पाया। आज मस्त गो गॉन पिक्चर हिट थी। होती तो कल्ट बन जाती। कल्ट तो अरे खैर भाई, बनी गई है वो, और मस्त पिक्चर है भाई वो, बिल्कुल। बहुत अच्छी पिक्चर है। ऐसी 2-3 पिक्चर है जब मैं देखता हूँ ना यार। हाँ, एक तो कुणाल खेमू है, he does that guy deserves a lot आई थिंक more इमरान हाशमी completely disappeared also. यार हाँ यार, इमरान हाशमी आई थिंक, बट वो एक फेस था ना, वो जो उसका फेस था ना वो पिक्चरों का, वो इरोटिक थ्रिलर्स का, वो साला जमाना ही चले गया। वो विक्रम भट्ट का पूरा जमाना आया था, एक वो चला गया। क्रेजी जमाना था Right. भाई। क्या एक मतलब एक होता था ना, याद है तेरे को, इमरान हाशमी की पिक्चर आती थी, मतलब गाना तो ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर होना ही होना है। व्हिच इज आवर मोस्ट फेवरेट इमरान हाशमी फिल्म? आवारापन आई लाइक्ड। आवारापन वाज यार हम अभी कैब में बात कर रहे थे, जन्नत, तो जैसे जिसमें गैम्बलर होता है वो, जिसमें वो आगे आ जाता है गाड़ी लेके और फिर उतर के वो करता है प्रपोज, वो कॉल सेंटर से। भाई लौंडे पागल हो गए थे उस पर। अंडररेटेड पिक्चर मेरे को लगता है राजा नटवरलाल। भाई बहुत सही फिल्म अरे थी। क्या पिक्चर है भाई। अगर वो आज के टाइम आई होती ना ओटीटी या किसी पे, वो ब्लॉकबस्टर होती। मुझे लग रहा है इमरान हाशमी ना बहुत जल्दी टाइपकास्ट और स्टीरियोटाइप हो गए, बहुत जल्दी। Like I think that ruined his image. That ruined his complete caliber also, क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि भाई ये आएगा तो पप्पी करेगा। And he was a non-actor, very big non-actor when he started. Right, but he matured into a very good actor. यार Bard of Blood उनका करके एक वेब सीरीज आई थी कुछ साल पहले, excellent actor. और अभी टाइगर में भी he played, टाइगर 3 में भी played the negative opposite सलमान भाई। हाँ, he was completely, he was very he good was as a very villain. good. His Very good as a presence villain. was great. Right. Who do I think deserves much more? मेरे दिमाग में एक तो अक्षय खन्ना साहब आते, पता नहीं यार क्यों। अक्षय खन्ना साहब ना, I'll tell you what, he was, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं who never changed themselves. And आप जितने भी अभी ले लो, सलमान भाई, शाहरुख, आमिर खान, they have changed themselves consistently, evolved. उनको पता है मार्केट की डिमांड क्या है। शाहरुख भाई ने सबसे पहले बॉडी कब बनाई? दर्द डिस्को में। उससे पहले तो कोई बॉडी नहीं थी। He is a king, he knows कि मैं चल रहा हूँ, बट फिर भी वो बंदे ने एफर्ट डाल के बॉडी बनाई। तभी तो मैं बता रहा हूँ ना कि जो लोग ये समझ जाते हैं ना, one of the biggest gripes that I have with Abhishek Bachchan is he could have been a big star, but he never realized the potential of change in himself. भाई ब्लफ मास्टर में जब वो आए थे ना, भाई उस टाइम ना उन्होंने लॉन्डो को ये बोला था, दिखता था कि भाई ये बहुत कोई बॉडी नहीं है, बट इज अ टॉल डार्क, स्वैग है उसके पास, कपड़े अच्छे फिट हो रहे, ठीक है, नॉर्मल आदमी। इतनी पसंद है गुरु, क्या पिक्चर है गुरु यार, क्या परफॉर्मेंस था बंदे का। एंड नाउ यू लुक एट अभिषेक, like gray hair, his body is getting out of control. You are telling me he should have maintained himself well. He should have completely changed himself right after Bluffmaster, and he could have captured everything in Dhoom. Now in Dhoom he's the sidekick. He is not the pulling factor. People are not buying Dhoom tickets. Dhoom 4 चलेगी ना, रणबीर कपूर की वजह से चलेगी। भाई मेरे पापा मेरे को हमेशा ये चीज बोलते हैं कि एज अ पब्लिक फिगर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन योरसेल्फ, बिकॉज वंस आप पब्लिक के हो, how they look at you, how they want to see you, you should always take care of that. भाई ये तो वही ना, कुछ स्टार्स ऐसे हैं which who charge a lot of money, but you get to see their sloppy selves on the screen. हाँ. And then उनके फैंस आके बोलते हैं कि भैया तुम स्टार वर्शिप करो, ये तो वो है, तो वो। If I am paying money, भाई तुम एक एंटरटेनमेंट का पीस मेरे लिए लेके आए हो, मैंने अपना टाइम निकाला, सब कुछ निकाला, मैं अपना दिल लेके जा रहा हूँ एज अ स्टार अपने स्टार को, पर मैं उसको तोड़ लेता हुआ लेके नहीं घूम सकता ना। नहीं वो क्योंकि यार हम कंडीशनड है वैसे देखने में एक्टर्स को। बट तुम एक साइड देखोगे ऋतिक रोशन को यार, वो भाई ऋतिक हैज एपिटोमी ऑफ हैंडसमनेस, मतलब एंड ही rebuilt his physique with a very grave back injury. No excuses. कोई excuse नहीं दिया भाई। That guy, you know what, you asked me an actor who deserves much more. There is this Tamil actor. I think he's very underrated. They are तो goats. विजय सेतुपति, थैलेपति, रजनीकांत, कमल हासन, great guys. SJ सूर्या. That's true. I want that guy to be famous in Hindi belt. अभी तक वो बंदा हुआ नहीं है। भाई फाड़ एक्टर है वो, फाड़ एक्टर है वो नाना पाटेकर के लेवल का एक्टर है। दलकर सलमान भी बहुत अंडररेटेड है। दलकर सलमान तो ये सब तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भी इनका
एसजे सूर्या he's played villain in Marcel. राइट। भाई मानाडू देखी है तूने? नहीं मैंने मानाडू नहीं देखी। शांतु मानाडू देख। It's good film? उसमें वो खा गया है वो एक्टर को, अच्छा। वो भी सामने अच्छा स्टार था, सिम्बा करके एक एक्टर है अच्छा। यार, STR शायद हम्म, कुछ तो नाम है उसका। Right. भाई खा गया एसजे सूर्या। एसजे सूर्या एक्ट्स लाइक ही इज अ जापानीज एनिमे विलन। उस बंदे का पिच टोन, अच्छा। एंड आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम इनटू। मुझे बीच में ऐसा लगा था वो जवान में है, आई वाज सो एक्साइटेड कि एटली तमिल डायरेक्टर है लेके आएगा, बट नहीं है ऐसा। एसजे सूर्या डायरेक्टेड दैट फिल्म खुशी, यू नो, Right. फरदीन खान फरदीन और खान वाली। करीना कपूर वाली। भाई फरदीन खान का कमबैक देख रहे हो? हाँ, एंड ही इज लुकिंग गुड। भाई ही इज मेंटेन्ड हिमसेल्फ। भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ, फरदीन खान वाज इन द गैलोज ऑफ Yeah. ड्रग अब्यूज। तेरे को खेल खेल में कैसे लगी? खेल खेल में इज अ वेरी गुड फिल्म। मस्त पिक्चर थी बहुत यार। मस्त पिक्चर है। मस्त पिक्चर लोगों थी। ने मेरा write ये off कर दी। मानना है अगर वो अभी ये गांधी जयंती पे आती ना, चलती पिक्चर। चलती भाई, लेकिन भाई वो थिएटर प्रॉपर्टी नहीं है, अच्छा ओटीटी है। ओटीटी प्रॉपर्टी है वो जिस फिल्म का वो रीमेक है ना, और जिस सराउंडिंग में मैंने वो चल देखी रही है भाई, वहां पे Perfect मुझे पता है। Strangers। हाँ हाँ, परफेक्ट स्ट्रेंजर्स हाँ। 27th या 28th रीमेक है वो परफेक्ट स्ट्रेंजर्स। I know, उसका इंडिया में record 4 है, बन world चुके हैं। record हाँ है। हाँ। बट मालूम है मेरे को रीमेक से ज्यादा अच्छी क्यों लगी, क्योंकि रीमेक जो हम्म। ओरिजिनल थी परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, उसका एंड बहुत डिप्रेसिंग था, बहुत याद है तेरे depressing। को? हाँ हाँ, स्पेनिश जो है, जो इसमें इन्होंने ओरिजिनल है बस बिल्कुल। फन वन कर दिया। अरे भाई वही है ना, वो हर जगह थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया। द बेस्ट थिंग अबाउट खेल खेल में वाज अक्षय कुमार वाज बीइंग हिमसेल्फ, ही वाज Yes, फनी। यार, मुझे- I miss अक्षय सर बीइंग कॉमिक। राइट, एंड आई हैड मिस दिस, एंड इट वाज सच अ सरप्राइज कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये वाले अक्षय कुमार मुझे देखने को मिलेंगे। एंड प्रॉब्लम यही है भाई, सरफिरा आई थी, एक्सीलेंट फिल्म। भाई बहुत बढ़िया एक्टिंग। अक्षय कुमार की बहुत बड़ी एक्टिंग है उसके बहुत अंदर। द जबरदस्त। ओनली प्रॉब्लम विद अक्षय सर इज राइट नाउ टू मेनी फिल्म्स इन अ वेरी Yeah. शॉर्ट बर्स्ट ऑफ। यू आर एन अक्षय कुमार फैन। भाई आई एम अ ह्यूज अक्षय कुमार फैन, एंड इट कम्स फ्रॉम अ पेन पॉइंट कि यार मैं अपने इतने बड़े स्टार को, जिसको हम एक्शन कर रहे हैं, फिटनेस को देख लो आप, ही इज फैंटास्टिकली मेंटेन्ड हिमसेल्फ। भाई हमारी जनरेशन के वो आइकन रह चुके हैं, बिल्कुल यार। एंड इट हैज कम टू अ पॉइंट वेयर आई एम सीइंग हिम मोर देन आई सी कैरी मिनाटीज वीडियोस। ओके, कैरी अगर 3 महीने में एक निकाल रहा है, तो अक्षय सर की 3 महीने में 6 पिक्चर आ जा रही हैं। आई नो द अमाउंट ऑफ फिल्म्स इज ओनली किलिंग हिज गुड फिल्म। या दैट्स द वर्स्ट, that's sad. painful to see। दैट्स पेनफुल टू सी। अगर पर सरफिरा मुझे और लगता है एक अच्छी पिक्चर आई ना शान, भाई वो बंदा पता है बहुत कब आएगी? खतरनाक कमबैक करेगा भाई जब मैं- he'll give space to हाँ। the audience ना। I think he should just give a breather, take a Okay. sabbatical for 3 years. But don't you think because of the age that is coming, he's getting a little old? I think वो भी factor हो सकता है that he's doing a lot more. He wants to just do a lot भाई more I think it comes from a boomer logic standpoint, Okay, क्योंकि जब अक्षय सर आए थे इंडस्ट्री में, हाँ 7 से 11 फिल्में इनकी लगातार फ्लॉप हुई थी। हाँ मुझे याद है। And he's a workaholic guy. Yeah, So he I can is. understand it because I am also a workaholic. उनका भी एक पैच था मालूम है, जब बीच में बिफोर ऑल ऑफ ये जो पिक्चर आई थी, एक साल था उनका, आई नेवर फॉरगेट, 2007 या तो 8 था, ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। नमस्ते लंदन, हे बेबी, भूल भुलैया, वेलकम, चारों एक ही साल आई थी। चारों ब्लॉकबस्टर। वो 4 पिक्चरें जब चली ना, उसके बाद एक ऐसा पीरियड आया अक्षय सर का जब पिक्चरें नहीं चल रही। बहुत खराब पीरियड था वो, और बहुत अजीब अजीब पिक्चरें आ रही थी। खिलाड़ी 786, ऑल्दो नाउ इट्स लव्ड बिकॉज ऑफ द ब्रेन रॉट। आई थिंक 30 मार खान भी नहीं चली थी। नहीं, जब Entertainment 30 मार खान है वाज अ ये। टेरिबल फिल्म टू। अभी पीपल लव इट, पीपल लव इट, इट्स एंटरटेनमेंट। बहुत पिक्चर आई थी वाज डूइंग व्हिच वाज लाइक not so good, and then he made a comeback with films like Baby, Holiday. Right. Then he was like, people liked him in Baby this was a avatar. fantastic film. अरे I love Baby. परमाणु वाज अ वेरी गुड फिल्म। परमाणु Special परमाणु 26 तो यार। क्या पिक्चर है, जॉन अब्राहम की, इट्स हिज बेस्ट फिल्म, जॉन अब्राहम की। Special 26 is a great film. Then Akshay sir kept doing those movies, but then public got bored of those movies. Right. Now जब बंदा कॉमेडी कर रहा था, लोग बोलते थे नहीं यार अभी। And when I'll tell you something, when he says ना शान कि comic films are always thrown inside, मतलब थोड़ा सा लोग लोअर में मानते हैं, he actually agree with Do you him. think that? Yes, because कॉमेडी को लोग इतना, अरे ये तो कॉमेडी करता है, क्या है उसको देख, वो है हमेशा से लोग ये कॉन्वर्जेशन करते हैं। कॉमिक एक्टर्स को लोग थोड़ा कम सीरियसली लेते अच्छा जी, हैं। यस, you think that? इट इज अ बिग प्रॉब्लम। इट इज अ, मेरे को ऐसा लगता है कॉमेडी करना सबसे डिफिकल्ट काम है। सबसे डिफिकल्ट है। It is Yeah, very yeah, difficult. It's bringing humor, making people laugh, and having the timing to do it is the Is the most thing. important thing. So But I kind of agree where it comes to him. Right. क्योंकि when उन्होंने जब वो उनको अवार्ड दिया था ना बेस्ट कॉमिक एक्टर का, वो उनको बहुत दिल पे लग गई थी कि जॉनरा वाइज मुझे डिवीजन करके क्यों अवार्ड दिया जा रहा है। But I also think that he comes from a place of non-privilege. Yeah. जो एक स्विच है ना उनका कि Yeah. यार मुझे पैसा कमाना है, आई वुड मेक इट, ठीक है, फेयर इनफ,
and I respect Yeah. that thought. But I think he should, Akshay sir should I give think a he little should just take space a to step back. Yes. Akshay Kumar has films like Mohra, like Khiladi series, Bro, which if he seriously brings out a new Khiladi, no, like ठीक है, और उसमें कोई slapstick comedy नहीं चाहिए. I नहीं. want the Akshay Kumar, the हाँ. action, the baby में जो अक्षय कुमार मैंने देखा है, वो अक्षय कुमार मुझे देखना है. स्पेशल 26 वाला सीरियसनेस देखनी है हाँ, भाई. हाथों हाथ बिकेगी फिल्म, चलेगी. हाथों हाथ फिल्म बिकेगी. मेरा पता है कौन सी पिक्चर देख के हाँ. दिल टूटा. हाँ. शान. मतलब मेरे को ऑलमोस्ट रोना आ गया, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी. डंकी. अच्छा. मेरा दिल टूट गया यार वो पिक्चर देख के. मैंने Not as good. शर्तें लगाई थी इधर. मेरे को ये लोग सब बोलते थे नहीं देखना, डंकी नहीं चलेगी. मैंने बोला तुम पागल हो. हम्म. शाहरुख खान, राजकुमार हिरानी इज माय गॉड ब्रो इन फिल्म मेकिंग. भाई मेरा दिल टूट गया यार. मतलब आई थिंक दे कुडंट हैंडल ईच अदर्स गार्गेंचम प्रेजेंस. यार that's the problem. देखो ये भी एक प्रॉब्लम ये भी प्रॉब्लम. It's a problem being Salman Khan. Salman Khan's biggest problem is being Salman Khan. आई एम सॉरी, आई लव सलमान खान. आई लव सलमान खान. उसका स्टारडम उस बंदे का, उसका स्टाइल इज समथिंग एल्स ब्रो. वही तो मैं कह रहा हूँ ना, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू जब लोग तुम्हारे को कैरेक्टर में देखना ही नहीं चाहते. ऐसा नहीं है. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट सलमान इज नॉट एक्सपेरिमेंटल विद हिज रोल. भाई ट्यूबलाइट में उन्होंने भाई एक्सपेरिमेंट्स बहुत किया. अच्छी पिक्चर अच्छी नहीं थी. एक्टिंग एक्टिंग अच्छी थी, Tubelight लोगों ने में- एक्सेप्ट ही नहीं करा बिकॉज दैट्स सलमान भाई. आई विल टेल यू हिज सीन, सलमान खान सीन वेयर सोहेल खान इज गोइंग एंड ही इज क्राइंग. क्या एक्टिंग की है भाई- भाई, वो रोना आ जाता है देख के. भाई लेकिन लोग उनको दूसरे, जैसे रॉक है ना, हाँ, द रॉक हैज टू बी रॉक. is too big to do character role. Exactly, too big. And that's a problem. Hrithik Roshan says ना कि I would fly as an actor if I did not have the burden to be a star. ऐसा कुछ he's told. हाँ. Fighter हाँ. did not do very well at the box You office. liked it? It's a fantastic भाई fucking film. crazy bro. पिक्चर थी. मेरे को पता है, मेरे को शान एक और चीज का गुस्सा किस बात पे आता है. लोग छोटी स्क्रीन पे देखते हैं पिक्चर और बोलते हैं हाँ. टेरेबल है. हाँ. Those films are supposed to be enjoyed on the big screen. On the I'm big screen. sorry, people need to know this. The big screen experience is something else because these films are made to be watched. आप ऐसा फोन में देखोगे, टीवी पे देखोगे, जिस आवाज नहीं है, मजा नहीं है. फाइटर वाज फैंटास्टिक. Fantastically executed फाइटर film, के भाई. 2-3 सीन बहुत फाड़ू थे. भाई everything in that film I could not find. मैंने 2 बार देखी थी वो रिव्यू देने से पहले. मुझे And बहुत I मजा could not see कि भाई मैं इसमें कहाँ पे It खाने still निकालूं. breaks my heart. It still breaks my heart कि फाइटर did not do भाई मैं विक्रम वेदा का जो रीमेक था सैफ का हाँ, और हाँ. ऋतिक Do you like that? का, एब्सोल्युटली. हाँ, अच्छी picture मैंने उसके थी. बाद एक Same- वीडियो बनाई थी, वी आर सॉरी ऋतिक करके. Hmm. ही इज द लास्ट सुपरस्टार who is still open to doing character roles. Who's Yeah. still not He loves मसाले के नाम पे छापा नहीं छाप रहा है. He loves doing character roles. It's And we always will lose it, visible. क्योंकि लोग देख नहीं रहे हैं. फाइटर जैसी फिल्म को He's 1000 too करोड़ good कमाने चाहिए थे looking. भाई. He's Too good look. people are still in that Dhoom 2 and Krish का उसका aura ना, यार Bang Bang का, that people want to see that only. भाई विक्रम वेदा में नेगेटिव रोल क्या जबरदस्त है. भाई सुपर 30 में भी अच्छी एक्टिंग की थी. क्या एक्टिंग करी है यार. बस वही है कि लोग यार he is too good looking to play. ये क्या बात? ये क्या बात हुई यार. Do you think it's a West culture that is भाई इट्स नॉट द वेस्ट कल्चर. आई थिंक जो the Hollywoodification of people, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. मालूम है? हाँ. ये लोग ना इधर बहुत ऐसे फिल्म मेकर्स है, ये लोग अपना हॉलीवुड पिक्चर देखते ऐसा कुछ. अरे तुम क्या ऐसे तुम नहीं बना सकते नहीं हो. बना सकता. तुम नहीं कर सकते हो. ये जो उधर चलता है नहीं चलेगा इधर. अपना देश बहुत अलग है भाई. तू ये एंड आई एम सॉरी आई लिव इन बैंड्रा बट पीपल यहाँ पे बबल बना के बैठे. भाई एग्जैक्टली. पीपल डोंट नो एनीथिंग व्हाट भाई द रियल हिंदी नहीं वर्ल्ड बोलनी आती लोगों को. नेपो किड्स, आधे ज्यादा नेपो किड्स को हिंदी बोलनी नहीं आती है. मैं इधर नीचे सोसाइटी में जाता हूँ ना, कोई मेरे से हिंदी में बात करता है, मैं पकड़ के गले लगाता हूँ. भाई तुम What is हिंदी में happening? बात कर रहे हो. और हिंदी फिल्म सिनेमा इज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज ब्रेड एंड बटर एंड योर किड्स डू नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी. फैन में एक सीन है, वो लेटर लेके जाता है शाहरुख खान, वो हीरो को वैनिटी वैन में हाँ. बोलता है पढ़, वो बोलता है ब्रो इट्स इन हिंदी. हाँ. ताले हिंदी पिक्चर के हीरो हिंदी में पढ़ते. देखा भाई, यही बहुत प्रॉब्लम है. भाई मैंने ना एक छोटा सा, जब मैं एक मेंस एक्सपी करके एक मैगजीन है उसके साथ में पहले मेरे काम को करता याद था, है ना ना? मेंस एक्सपी का तो है. हाँ तभी अच्छा देखता था. तब देखते थे ना. हाँ, मैं हाँ, उसमें था ना, तो तिग्मांशु धूलिया साहब के साथ हाँ. मैंने वो ना देवनागरी में पढ़ते हैं स्क्रिप्ट. अगर आप उनको इंग्लिश में लिख के दे दो ना, फाड़ के फेंक I देंगे. love that man also. भाई बुलेट राजा आज भी मैं बता के लिख के कह रहा हूँ भाई. गाइस बुलेट राजा इज आइकॉनिक. आइकॉनिक मसाला फिल्म. क्या दैट इज द पिक्चर मसाला उसमें फिल्म. सैफ अली भाई तो अच्छे है ही. उसमें बाप है जिमी शेरगिल. जिमी शेरगिल भाई. हलवाई बन जाते हैं. भाई दोनों यूपी के हैं हाँ. और दोनों फाड़ देते हैं उस पिक्चर में. सोनाक्षी भी अच्छी थी. सोनाक्षी भी अच्छी थी. मस्त पिक्चर थी. और भाई ऐसी बननी चाहिए मसाला फिल्में. बुलेट राजा 2 आनी चाहिए भाई. मुझे याद है बुलेट राजा रिलीज हुई थी, उसमें सोनाक्षी थी. एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक आर राजकुमार रिलीज हुई थी, उसमें भी सोनाक्षी थी. चलो बुलेट राजा नहीं चली, आर राजकुमार चल गई थी बॉक्स ऑफिस पे. भाई बुलेट राजा इज अ फैंटास्टिक मसाला फिल्म यार. क्या फिल्म थी वो. फन फिल्म यार. तो भाई कमिंग बैक टू थिंक द हॉलीवुडाइजेशन, मेरे को Yeah. ये लगता है कि
यार देखो सलमान, शाहरुख, they have never Hollywoodized themselves. Nah, they've never. When you have such big examples in front of you, you just want to look different, want to do certain things differently. I agree that एक आपकी personality है, be very individualistic about it, but also learn from the stalwarts around you. Yes. Right? विक्की कौशल को कभी देखा है? रणबीर का, why does Ranveer thrive? Because he lives in mystery just like SRK. Yeah, that mysterious. रणबीर जब गाड़ी से उतरता है अपनी, चाहे वो 4 करोड़ की गाड़ी हो, लेकिन वो पहनेगा वही जूते एयर जॉर्डन्स, आपकी पीछे करके हैट पहन लेगा, व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहनी हुई, दैट makes him connect with the general people. Yeah. The people Very who would simple. buy, हाँ, very simple. वो एक नॉर्मल लौंडा जो कॉलेज जा रहा है, उसको लगा कि भाई ने ये वाली व्हाइट टी शर्ट पहनी थी, मैं भी ऐसी ले लेता हूँ, वो उसके अप्रोच में है. एंड देन यू सी अ रणवीर सिंह हु इज वेयरिंग अ घाघरा एंड यू आर लाइक यार ये तो मैं कभी नहीं कर सकता. एंड देन इट हैज कम टू सच अ पॉइंट, सच ब्लेटेंटली यू आर एट एवरी इवेंट डांसिंग दैट पीपल आर लाइक डोंट डू दिस. और उनका इंस्टाग्राम, गो विजिट हिज इंस्टाग्राम, जब मैंने वीडियो बनाई रणवीर सिंह, एवरीथिंग दैट वाज कंट्रोवर्शियल वो हैज बीन वाइप्ड ऑफ. Really? नूड फोटोशूट नहीं है उनके उस पे, निकाल दिया. कब का नहीं. देयर इज नथिंग देयर नाउ. देयर इज नूड फोटोशूट तो बहुत दूर की बात होगी, तो बहुत एक्सट्रीम है. जितने भी ये चमकते धड़कते कपड़े थे ना, जो दूर से ही लालटेन बनना था, वो हट गए. all of those things are gone now. But you know, Shan, I love Ranveer Singh. I'm telling you something. He's a great guy. When I saw him in Ram Leela na, dancing and that dance energy. See, डांसर ऋतिक साहब भी जबरदस्त है, डांसर अपने विकी कौशल ने भी अभी इसमें बहुत अच्छा किया. लेकिन रणवीर के फेस पे जो एनर्जी रहती है ना, उसके सारे गाने फॉरेन में भी वायरल है. वो जैसे नाचता है, I love him and it pains me to see when people troll him. I don't know why. I feel a very personal connect with him. भाई मैं बता रहा हूँ ना, आप उनके साथ उठे बैठे हो. Look at it as an audience perspective, not as a friend, not as a person who hangs out in the same circle. Okay. Try to look at him as an audience who has no personal attachment to him. Okay. You are only looking at him as a hero on the screen whom you loved. Yes. भाई वही मैं कह रहा हूँ ना. Also, I'll tell you why I'm very attached. He's a Sindhi ना. We talk. Right. So he's तो वो थोड़ा देखो हम Your wife is Sindhi only. Sindhi. I'll meet her also ना. She'll immediately feel like she's met a brother. So ऐसा हो जाता है when you meet from the same. आपने मेरे को भी बताया आप ब्राह्मण हो. मैं ब्राह्मण. आपको कोई अपना ऐसा मिलेगा तो I have that very soft spot for him. And I remember when Band Baja Bharat came, everyone used to be like ये क्या है, ये कौन है. And when somebody proves themselves ना, I root for them. भाई पूरा पलट दिया है इस बंदे ने. भाई गुंडे में कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी भाई. But Bansali made him. भाई मैं तो कह रहा हूँ, देखो a lot of people say कि it is the director who makes an actor. But मुझे लगता है ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती. कैलिबर है रणवीर में, ह्यूज कैलिबर. इवन देखो मेरे को ये लगता है इंडस्ट्री आउटसाइडर होते हुए देखते हुए लगता है कि एवरीबडी इंडस्ट्री बड़े केयरफुल तरीके से लोगों को मूव करती है. लाइक शाहरुख सलमान के शूज को कौन फिल करेगा आने वाले टाइम में, राइट? रणवीर आर द 2 biggest contenders. Probably a near third is like Vicky. ठीक है. And then Rajkumar, what Rajkumar is doing right now is going to change the game of the industry if he successfully does it in that case. ठीक है. But Ranveer Singh का आप ये देखो ना, that he has lost that connection with the general Londa population who would buy your tickets यार. It's not even the Hindi or English speaking thing. Rocky Rani तो चली ना. Rocky Rani did good business because it was an ensemble. It was not primarily because Rocky Rani में उसका performance बहुत फाड़. But he's playing himself, no. दिल्ली का लौंडा एकदम. He's playing himself there. But right now, if you put him, अब जो उनके espionage thriller आ रही है, I'm excited. Yeah. वो पिक्चर अच्छी है. और उसमें देखना, it would be a completely different Ranveer Singh because right now he's starving for a very good script. आएगा भाई. भाई 200% आएगा. भाई वो खुद में. और अभी मैंने रिसेंटली देख रहा हूँ, he's put on size, right? He's looking. You see him in Singham Again trailer also, he's looking very massive biceps. भाई Singham Again तो फिर भी वो पुराने वाले शॉट्स हैं. अभी जो रिसेंटली जो कल परसों बुम्पला उस पे आते रहते हैं ना, स्पॉटिंग वाली, मैं नहीं देखा. He's suited booted भी, he's looking big. और उन्होंने बल्क किया है. वो दाढ़ी हटाएंगे ना, जब पता लगेगा कि जब थोड़ा सा चेहरा भर गया है. भाई he would make a solid comeback, but I hope that people accept his comeback. They will. एस्पियोनाज थ्रिलर है, लॉट लोगों के गले से उतरती नहीं है इंटेलिजेंट फिल्म में. क्या बात बोलती है भाई यही तो है. भाई जिगरा जैसी फिल्म को फ्लॉप होता देख मुझे ये लग रहा है कि भाई देयर इज नो पॉइंट. एंड एट द सेम टाइम देखिए आपने, बताओ सर क्या भाई पिक्चर का नाम लेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा. क्या रहा है लैट्रिन. भाई इतनी खराब फिल्म, प्रोबब्ली सदी की सबसे खराब फिल्म है. मतलब इतनी घटिया फिल्म भाई. वो MS पेंट पे एडिट कर रखी है भाई. भाई हमने डाली सबने कलेक्टिवली, सबसे पहले सूरज ने डाली. ठीक है. रातों रात उसने वीडियो उतार दी. मैं बाहर था कहीं पे, 11-12 बजे करीब मुझे जैमी का फोन आया अनमोल का.
कहता कि शान क्या करना है, तेरे को टेक डाउन नोटिस आया? मैंने कहा यार मुझे तो टेक डाउन नोटिस आया नहीं। मैंने किस बेसिस पे वो टेक डाउन नोटिस कह रहे हैं कि हम कॉपीराइट दे देंगे। मैंने किस बेसिस पे? हम तो फेयर यूज पे यूज किया हुआ ट्रेलर, हाँ, जो 3 सेकंड हाँ 3 सेकंड के अंदर फेयर यूज पे। बट द प्रॉब्लम, द फ्लिप साइड ऑफ दैट फेयर यूज इज कि अगर वो सामने वाला कूल है तभी, आई नो, अगर तूने 3 सेकंड में भी किया एंड ही डजंट वांट इट, ही कैन स्टिल कॉपीराइट स्ट्राइक यू। तो भाई मैंने उसको कहा यार तूने उतारने उतार दे, मैं नहीं उतार रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कर पाएंगे लीगल बेसिस पे। उन्होंने मेरी 2 घंटे के बाद टेक डाउन, कोई नोटिस, मेरे को तो नोटिस भी नहीं आया। क्यों? बिकॉज मैंने लैट्रिन बोल दिया फिल्म को। सूरज ने भी ये बोला था। डेंजर हो सब भाई फिल्म मैं देखा ट्विटर पे, एक्स पे देखा मैं, तुम लोग सबने एक साथ एकदम बहुत खराब हो गया था भाई उस टाइम माहौल यार। ये तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्व कर रहे हो ना, कि तेरे को मेरी फिल्म अच्छी लगी मैं हथौड़ा मार के बंद करा दूंगा। अच्छा, हैव यू एवर मेट समवन हु इज लाइक बीन नाइस डिस्पाइट द फैक्ट यू बैश देम और बीन क्रिटिकल टुवर्ड्स देम? भाई आई रेयर, pretty sure there have been a couple of writers, because I'm always very critical of writing in my reviews, कि there are certain writers who have come across। तेरे को मैं आज बोलता हूँ शान, अगर मैं जिंदगी में कभी फिल्म्स की कुछ भी किया, मैं तेरे को पूरा हक देता हूँ रिकमेंड मारने का। ठीक है, बिंदास भाई, पक्का मैं ही लिख दूंगा भाई, फिल्म मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तूने भी खराब लिखी, अगर तो खुद ही मारना। हाँ, तो खुद ही करूंगा भाई। मैं अभी जो लिख रहा हूँ मैं वेब सीरीज, अगर वो खराब निकली तो मैं उसकी खुद ही लूंगा अपने चैनल पे। लिख रहा है? हाँ भाई, अभी एक बड़े बैनर के साथ हम लिख रहे हैं, नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते। लेकिन आप बताओ, आपका जो प्रोजेक्ट है भैया, एक सवा साल हो गया आपको बनाते हुए। हाँ देख, मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं बताया, मैं वाज इन वो टर्मोइल में था 2023 एंड में। आई कंसेप्चुअलाइज्ड द आइडिया, आई स्टार्टेड राइटिंग, स्क्रिप्ट राइट किया मैंने। 2-3 महीने में प्रॉपर स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स पूरा खत्म किया। फिर उसको प्रिपेयर करने में, उसका प्री प्रोडक्शन में बहुत टाइम चले गया, बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ सर्टन लुक एंड फील टू माई प्रोजेक्ट। एंड देन वी हैव शॉट इट 3 months, वी शॉट 3 months शान, एंड इट वॉज ट्रॉमेटाइजिंग, क्योंकि बारिश ने हमारा सब रुइन कर दिया। I've lost a lot of money, Shan. Not a lot of people know this. I've lost so much of money and I'm in middle of, मेरे को पैच वर्क करना है, मेरे को कुछ सीन्स रीशूट करने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत हेस्टिली कुछ सीन्स हम लोग ने शूट किए। बट इट्स अ हॉरर कॉमेडी एंड इट्स एन आइडिया दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। it's a genre that has not been done much in our country, and it's a very very tricky subject. आपने जो शॉट्स दिखाए हैं यार, they look fantastic. You saw ना, मैंने शान को थोड़ा दिखाया, and Shan knows about it. It requires a lot of post. That's the reason it's getting delayed. मतलब मैं जनता को भी, अगर कोई दिल आए कोई चीज बनाओ, उसको अच्छी तरह फर्निश करने में टाइम लगता है। मुझे क्या है ना, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी ना, सस्ता बिग बॉस होली के पहले, पब्लिक ने मार दी मेरी, मतलब एंड वो मेरा ही फॉल्ट है, क्योंकि मैं उस टाइम ना आई वॉज इन दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप ना, तो मेरा ध्यान प्रोजेक्ट पे था ही नहीं। आधा टाइम तो मेरा उधर ध्यान था, तो मैं कभी उसको वो दिल और मेरी जान दे ही नहीं पाया। तो वो जो दुख हुआ है ना मेरे को, जो ट्रॉमा हो गया है ना शान, कि मैंने अपनी जनता को ऐसा चीट किया, मैंने अपना वो सारा चीज लेके इस प्रोजेक्ट में डाल दिया। तो इससे अच्छा है कि मैं उनकी गाली खाऊं एब्सेंट होके, rather than not putting my hard work into this. And मैं तुम लोग बता रहा हूँ, शान has been behind me since a lot of time. मैं उसको कैसे मिलाऊं मुझे मालूम है। कि मैंने शान को बोला, शान मैं नहीं मिल सकता, वो आ रहा है जा रहा है। आज एक दिन मैं पोस्ट पे नहीं बैठा था, वो भी मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है, कुणाल बैठा हुआ है पोस्ट पे, बट मैं बोला नहीं बैठूंगा, मैं शान के साथ बात, एंड आई नीड टू एड्रेस इट टू द पब्लिक। गाइज मैं कर रहा हूँ मेहनत, मैं रोज कर रहा हूँ, प्लीज वेट फॉर इट। शान से पूछो, शान को मैंने दिखाया भाई, बहुत बढ़िया है। थोड़ा टाइम रखो यार, थोड़ा टाइम दो, पोस्ट में टाइम जा रहा है, go through a lot of things यार, he's been through a lot and still he's putting out a very good product. अगर आने की जल्दी होती तो सब स्टैंडर्ड भी डाल सकते थे कुछ, जैसे आप खुद कह रहे हो होली वाले फिल्म में था। हाँ, मैं पब्लिक बनाने के लिए मैं 5 वीडियो, भाई बताओ, एक लड़का अच्छा खासा चलती दुकान बंद करके, जिससे मैं जमीनें खरीद सकता हूँ, कारें खरीद सकता हूँ, मैं सब गिव अप कर दिया। मैंने अपनी ड्रीम कार गिव अप कर दी, मैंने वो सारा पैसा इसमें लगा दिया, मैंने जमा किए थे पैसे अपनी ड्रीम कार के लिए। कौन सी ड्रीम कार? यार मर्सिडीज ही थी। अच्छा। बट मैंने सब डाल दिया इसमें, मतलब फाड़ में जाए भाई, जिंदगी में कारें मैं ले लूंगा, बट ये मेरे को बनाना है, क्योंकि वो जो सेटिस्फेक्शन आएगा जिस दिन मैं डालूंगा और मेरी जनता देखेगी कि मैं किस चीज पे काम कर रहा हूँ, वो जो कमेंट्स आएंगे, वो जो मेरे को जनता ऑफलाइन मिलेगी, भाई हमने ये देखा, मुझे वो बड़ी बड़ी उस कार से, उन पैसों से कई ज्यादा उसकी खुशी है। तो मैं लगा हुआ हूँ,
इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, 7 एक्टर्स है इसमें मेरे अलावा। एक तो जादू है, ऑब्वियसली एवरीवन नोज, रोहित है टीम में से, और 2-3 मैं एक नए एक्टर को भी लेके आया हूँ। आई एम ट्राइंग टू गिव देम अ करियर टू, वेरी टैलेंटेड गाइज। एंड 2 ऐसे लोग हैं जिनको पब्लिक जानती है, रील्स और कंटेंट में फेमस है वो लोग, एंड पब्लिक ने उनको हमेशा 1.5 मिनट या 1 मिनट में देखा है, उन्होंने कभी फुल परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, एंड दे आर फैंटास्टिक, रियली फैंटास्टिक। आई वांट देम टू बी द नेक्स्ट ऐसा राजपाल यादव, परेश रावल। इंडस्ट्री में शॉर्टेज है कॉमिक एक्टर्स की, दैट्स ट्रू। ये दोनों लड़के बहुत बहुत जबरदस्त तो टीजर ट्रेलर ड्रॉप करने की सोच रहे हो कुछ इसका? वुड यू टीज? मैं करूंगा, बट until and unless I'm not sure because of the post, because I'll tell you there are a lot of shots in the series that are converted from day to night. That has been very tricky for us, right? Because when आप shoot करते हो horror comedy, you need to be आप पब्लिक को दिखना चाहिए, आप इतना भी अंधेरा मत डाल दो कि पब्लिक को समझ ही नहीं आ रहा है क्या। So there have been moments where we had to shoot one scene for 15 days का span to get that 3 minute का sequence, this angle, that angle, and it was only supposed to be shot between 5:30 to 6 to get that right light. Wow. So हम लोग उसमें भी लगे हुए थे। फिर then आप सोचो, बारिश ने ruin कर दिया उसको। So हमें बारिश से भी डील करना है, हमें सनलाइट से भी डील करना है, मुझे आधे घंटे में परफॉर्मेंस भी निकालनी है एक्टर से, and this was in Nasik. Wow. नासिक में भी शॉट। Right. And 3 महीने लग गए इसमें। 3 महीने इसको शूट करने में लग गए। 1.5 महीना हमने एक्सटर्नल शूट किया, 1.5 महीना इंटरनल शूट किया। अभी भी बचा हुआ है, शूटिंग अभी भी बची है। मैं वेट कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में बारिश रुकी नहीं रही है। अभी भी बारिश हुई है परसों। अच्छा। हाँ, रुकी नहीं रही है बारिश। तो भाई जब आप इतना दिल लगा लेते हो किसी प्रोजेक्ट से, एंड गॉड फॉरबिड्स कि वो वैसा नहीं चलता आपके एक्सपेक्टेशन से, डू यू गो इनटू अ थॉट स्पाइरल? बिल्कुल यार, आई गेट वेरी अफेक्टेड, बट देन like there are certain professionals who are like कि ठीक है ये तो आता जाता रहता है, होता रहता है, but then as a YouTuber, right, I'm not talking about a film star जिसको पता है कि मेरी 6 लाइन अप में और हैं, but you have poured all your savings, your heart into it, you've given over a year, 30-40 मिलियन लोग बैठे हुए हैं बाहर देखने के लिए, there's a lot going on, right? So how do you tackle that in your head? नींद आती है आराम से? नहीं यार, बहुत डर लगता है, हराम हो जाती है नींद। मतलब there was a time when my money was getting spent in the last 1 month, एंड मुझे रोज़ सुबह को 10 या 9 बजे ना, मेरा शूट टाइम था, कॉल टाइम था 12 बजे, ठीक है, 12 बजे मेरा कॉल टाइम था, तो मुझे 11 बजे तक निकलना ही पड़ता था यहाँ से। 11 बजे निकलता था, तब जाके 12 बजे, तो मुझे 10 तक उठना है, मतलब तब जाके मैं 11। शान मेरी नींद 6 बजे ही खुल जाती है, और मैं सोता था रात को 3-3:30 बजे, और मेरी 6 बजे नींद खुल जाती। इतना ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैं 6 बजे सीलिंग पे देख रहा हूँ, एंड मुझे दिन के सीन्स दिमाग में चल रहे हैं कि मैं कैसे शूट करूँगा, मैं इसको कैसे करूँगा, मुझे इसकी सैलरी देनी है, इसकी फीस देनी है, बारिश आ गई तो परफॉर्मेंस मेरा अच्छा नहीं है। बिकॉज शान आई हैव रिटन इट, आई एम डायरेक्टिंग इट, आई एम ऑल्सो इन एक्टिंग इन इट, आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसिंग इट, सो इट्स अ टास्क मैं जिंदगी में कभी नहीं करने वाला हूँ मैं। So did it ever come to a point throughout this process कि आपको घर वालों से पैसे लेने पड़े हो, monetary help लेनी पड़ी? It did? Yes. So it adds on to more responsibility, yes, no? Lot, so you are investing everything. जैसे and I'll tell you, लोगों को लग रहा होगा कि okay, he's a rich YouTuber, he's been earning, but ऐसा नहीं होता यार। When you put so much on something and there is no return of investment, it's a very big risk. It's a very big risk. वही तो मैं पहले भी जैसे हमने बात करी थी, people attach money to instant ease of everything. It is not यार। एक हद तक है, लेकिन नहीं है उसके बाद यार। अगर प्रोडक्ट नहीं बन के निकला, लोगों ने नहीं पसंद किया, तो क्या कर लेगा पैसा? I got into business वही मैंने अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया और वेलनेस ब्रांड लॉन्च किया। वो भी इसीलिए क्या कि आई वांट टू सिक्योर माय फ्यूचर, बिकॉज कंटेंट इज समथिंग आई डोंट वांट टू डू इट ओनली फॉर पैसा कमाना। आई लव डूइंग दिस, शान, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आई लव माय ऑडियंस एंड आई डोंट वांट टू टेक देम फॉर ग्रांटेड। And this project is my baby, it's my heart, and this is that urge to give something new to people. Right. Ultimately, it's something that I'm very proud of when I'm making this. It's never been done before. And the same. And I told you. Yeah, right. You know that. And the same thing, heart you're putting into your brands also. Yeah, I am. A brand maybe what I've done now, Shan. I want to reach out to tier 2, tier 3 cities. हर इंसान को हक है अच्छा स्मेल करने का, अच्छी फ्रेग्रेंस का। एंड नॉट जस्ट दैट, स्किन केयर, आई एम गेटिंग इनटू एवरीथिंग ब्रो। अभी एप्पल साइडर विनेगर मुझे देना है पब्लिक को सस्ते में, एंड हम लोग का मार्जिन बहुत कम है, एंड हम अच्छे
जितना हो सकता है कम प्राइस में हम एक अच्छी चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं. That's great, क्योंकि right? मैं जब कॉलेज में था मैं इतने दोस्तों को देखता था, दे couldn't afford a lot of things. Students या ऑफिस जाने वाली जो जनता है जो ट्रेन में ट्रैवल करती थी, दे couldn't afford, क्योंकि Right. भाई लोगों को पैसों की बहुत कमी है. तो rather than exploiting them, Give them something worthy. let them give. My idea is, मैंने मेरा सिर्फ नाम यूज किया पब्लिक तो प्रोडक्ट पहुंचाने का, मुझे चाहिए जनता वापस आए मेरी वजह से नहीं प्रोडक्ट की वजह से. और मैं बोलता हूँ मुंह पे, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है ना, मेरे को मुंह पे गाली मारो, मुंह पे गाली मारो भाई, मैं लेने को तैयार हूँ. मैं आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आपको नहीं पसंद है बोल दो यार. That's why reviews are important, no? It is. That's why you should never shut down reviews. Yeah. एक चीज से कोई इंप्रूव करता है, यस मैन आपको इंप्रूव कभी भी नहीं कराएंगे, वो आपको उसी थॉट बबल में रखेंगे जिसकी वजह से आप फेल हुए हो. बिल्कुल. जो लोग आपको कड़वा सच बता जाएंगे ना, और ये आपके घर वालों में से ही होगा कोई ना कोई, जैसे आपके फादर थे, उन्होंने बोला ये क्या कर रहा है, यू शुड कम आउट ऑफ ऑलवेज. हाँ, वो मैंने बताया ना तो सस्ता बिग बॉस का, बस उसके नीचे इतने नेगेटिव कमेंट्स थे, बट आई पहले से आंखें खुल के फेस इट ब्रो, आशु फेस इट हक दिया है तूने, फेस इट. भाई you face it, that's why you completely transformed. Yeah. भाई you have such big things coming ahead. भाई hope so, भाई bro. बहुत बढ़िया जाने वाला है सब कुछ. I hope You've so, put Shan. everything, you have changed yourself. Yeah. You've put all your savings into it. Yes. ठीक है, you went out, wrote it, directed it, put everything into Yeah. it. और एक साल से जो लोगों का प्रेशर है आपने वो भी झेला साथ में. अभी भी झेल रहा हूँ. अभी भी झेल रहा हूँ. I'm pretty sure वो जो ब्रेकअप्स हैं, बीच में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, they still take a toll. आता जाता तो रहता होगा उसकी याद, यार दिक्कत तो होती ही है. Through thick and thin you have been through. हाँ, you've been through it all. और दूसरी चीज क्या है ना, जनता का भी मैं समझता हूँ, गाली मारती है. मैं एज एन ऑडियंस सोचता हूँ. That's true भाई. अभी जैसे मैं मार्वल का फैन हूँ, अगर मार्वल 2 साल कंटेंट नहीं डालेगा मैं भी गाली मारूंगा, भाई किधर है लोग. तो मैं खुशी हूँ अल्टीमेटली कि जनता गाली मारी है. मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ काम यार. मैं बिल्कुल आराम नहीं कर रहा हूँ. मैं 1 साल से बिल्कुल आराम नहीं किया है. एक वेकेशन लिया था अभी माँ बाप के साथ गया था मैं, वो भी जरूरी था क्योंकि इतना प्रेशर आ गया था, इतना चक्कर आ रहे थे मेरे को. सही बात है. उसके बाद मेरी भी पूरी टीम गोवा गई थी बेचारे. वो लोग भी 3 महीने से घिस रहे थे मेरे को. मैंने बोला नहीं, मैं गोवा नहीं गया. मैंने अपना पूरा वजन और कम किया, मैं बीच में वापस बढ़ गया था. अच्छा. कैरी के वीडियो में थोड़ा बढ़ा हुआ हूँ, थोड़ा सा हल्का सा गेन हो जाता है यार. मेरे को तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगा. स्ट्रेस में ना कॉर्टिसोल लेवल, आजकल का फेवरेट वर्ड है फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का, कॉर्टिसोल. बाकी सब कुछ ऑफ है उनका, पर उनको हार्मोन पे ध्यान देना है. ईटिंग ऑफ है, स्लीपिंग ऑफ है, एवरीथिंग इज उसके वजह से वजन बढ़ जाता है. वापस बढ़ गया. बट यू लुक ग्रेट भाई. यू हैव अ ग्रेट फेस. मैं आपको जब से यही कह रहा हूँ, ऑफ कैमरा भी मैंने कहा था, आई लव यू टू ब्रो. वंस यू पुट ऑन सीरियस साइज ऑनटू योर फेस, आई विल यू विल इवेंचुअली, यू विल भाई. अभी 1 साल में यू हैव कंप्लीटली चेंज्ड योरसेल्फ यार. जो फोटो अभी दिखाई है मैं दिखाऊंगा. शान, मेरा जिम को लेके एक ही चीज है, शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आने लगा है. ये दैट्स द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब जिम. Once you're in it, right, पहले it's like a love hate relationship. पहले 21 दिन you will hate gym. You're like, इससे गधा मजदूरी करने वाली कोई पैसा देके मैं गधा मजदूरी कर रहा हूँ क्यों? But once you see the result, you're like, oh, that 2 hours in the gym are your zone. You spend time with your own self. You're disciplined. Life changing भाई. It's the best. और वो 2 घंटे से जो सीखने को मिलता है ना, वो पूरी जिंदगी में रिफ्लेक्ट होता है आपके. मुझे पता है, लाइफस्टाइल. मुझे कोई पूछता है, आशु, आफ्टर यू आर डन विद दिस प्रोजेक्ट, व्हाट विल यू डू? हाउ विल यू स्पेंड योर टाइम? आई एम लाइक, द बेस्ट वे टू स्पेंड टाइम इज, गाइस, मैं उठूंगा, मैं जिम करूंगा तसल्ली से. 2 घंटा तसल्ली से जाके वर्कआउट करना भी बहुत बड़ी चीज होती है. 8 घंटा 9 घंटा सोऊंगा मैं, आराम से उठूंगा, मैं जिम करूंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं पीएस खेलूंगा. पीएस खेलूंगा, राइट. फिर मैं माँ बाप के साथ बैठूंगा इधर पॉपकॉर्न लेके, और मेरा जो मन मर्जी है मैं पिज्जा सब खाऊंगा, टीवी पे कुछ देखूंगा उनके साथ. दिस इज माई आइडियल लग्जूरियस वेकेशनिंग दैट आई एम गोइंग टू डू. भाई तसल्ली से वर्कआउट करना भी एक बहुत बड़ी लग्जरी है जब स्ट्रेस ना हो. और स्ट्रेस इज द बिगेस्ट किलर ऑफ अ वर्कआउट. मन ही नहीं करता जाके करने का यार. कई बार देयर आर डेज यू वुड नॉट बी एबल टू लिफ्ट एनीथिंग. वर्कआउट एंड सेक्स, यू कांट डू इन स्ट्रेस. एवरी मैन विल रिलेट टू दैट भाई. हाँ, नहीं, यू कैन नॉट. नहीं होता भाई. वहां पे डंबल नहीं उठते, यहाँ पे अपना सामान नहीं खड़ा होता. You need to be in good mood. You're good mood, bhai. Yeah. Good mood. But by catching up with you was fantastic. Loved it, bhai. You poured your heart out. That's it's only because you are here. Bhai, thank you so much. Thank you so much for taking. I just want to tell people, Shan is a very sweet guy. Thank you, bhai. Don't ever take his opinions. I don't agree with his opinions. Yeah. I think sometimes he goes overboard. Yeah. But I know this guy. Don't take his opinions as his personality. Right. Just remember this. Right. And I'm glad, bhai, you took out the time. Thank you, bhai. I was humbled being with चल अभी तेरे को खाना खिलाता हूँ. हाँ भाई, अभी खाना खा रहे हैं हम. जाने भाई, हम कैलोरी वाले नहीं काउंट कर रहे, हम सब खाना खिलाऊंगा. ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई. लव यू. लव यू टू मेरे भाई. लव यू.
and we gotta do it something like this. Like this.